मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ग में तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे लिए एक जरूरी संदेश है। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यह क्षण शुरू से ही निर्धारित था। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास संयोग से आया है। स्वर्ग खुल गया है और एक आवाज तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारे पिता जो तुमसे पहले चले गए हैं इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुम पर नजर रखी है। उन्होंने वह रास्ता देखा है जिस पर तुम चले हो। उन्होंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुमने जो बोझ उठाया है, तुमने जो मौन प्रार्थनाएं की हैं, जो तुमने अंधेरे में फुसफुसा कर कही हैं जब कोई और नहीं सुन रहा था। और अब समय आ गया है, वह समय है जो तुम्हें सुनने से रोका गया है। वह संदेश प्राप्त करने का समय जो तुम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। स्वर्ग का क्षेत्र तुम्हारे हर कदम को देख रहा है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं उन्हें देखा गया है, कुछ भी नहीं भुलाया गया है, कुछ भी अनदेखा नहीं किया गया है। अब तुम्हारे पिता पहुंच रहे हैं, उनका दिल भारी है। वह इस क्षण के लिए तरस रहे थे, बोलने के अवसर के लिए, जो छिपा हुआ है उसे प्रकट करने के अवसर के लिए। और आज वह क्षण आ गया है। कुछ ऐसा है जो तुम तक पहुंचना पता होना चाहिए कि कुछ जरूरी है, कुछ दबाव है, कुछ ऐसा जो इंतजार नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अपना दिल खोलो, अपने कान खोलो, अपनी आत्मा खोलो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल देगा। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह संयोग से नहीं है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे निरर्थक नहीं थे। तुमने जो युद्ध लड़े वे व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारे पिता ने उन आध्यात्मिक शक्तियों को देखा है जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी होने की कोशिश करती रही हैं। उन्होंने उन अदृश्य हाथों को देखा है जो तुम्हें विलंबित करने, तुम्हें भ्रमित करने, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने दैवीय हस्तक्षेप को भी देखा है। वे क्षण जब स्वर्ग ने कदम रखा, वे क्षण जब तुम्हें अनजाने में भी सुरक्षित रखा गया। तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक संदेश कि तुम्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आसपास के लोग वे सभी नहीं हैं जो वे प्रतीत होते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सामने अच्छी बातें की हैं, लेकिन निजी तौर पर तुम्हारे बारे में अच्छी बातें नहीं की हैं। ऐसे लोग हैं जो उन्होंने वह सुना है जो आपने नहीं सुना है। और अब आपके लिए यह जानने का समय आ गया है कि आपके संबंध में निर्णय लिए जा रहे हैं। ऐसे विकल्पों की योजना बनाई जा रही है जो आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे। लेकिन आपको बुद्धिमान होना चाहिए, आपको विवेकशील होना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए। आपके पिता बोल रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आप किस बोझ को उठा रहे हैं। वह जानते हैं कि आपने कितनी रातें यह सोचकर बिताई हैं कि क्या आप अकेले हैं, यह सोचकर कि क्या किसी ने आपको देखा है, यह सोचकर कि क्या किसी को परवाह है। लेकिन वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप कभी अकेले नहीं रहे, आपको कभी त्यागा नहीं गया। तब भी जब आपको भुला दिया गया था, तब भी आपको याद किया गया था, तब भी जब आपको अनदेखा महसूस हुआ था, आप पर नजर रखी गई थी। आपके चारों ओर बदलाव हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, वातावरण बदल रहा है। जो कभी स्थिर लगता था वह अब स्थिर नहीं लगेगा, जो कभी निश्चित लगता था वह अचानक अस्पष्ट लगेगा। लेकिन डरो मत, भ्रम को जड़ न जमाने दें, अनिश्चितता को खुद को हिलाने न दें, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह कुछ महान की शुरुआत है। आपके पिता चाहते हैं कि आप तैयार रहें, वह चाहते हैं कि आप मजबूत रहें, वह चाहते हैं कि आप ये समझें कि चुप हो जाओ। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन अब उनकी उपस्थिति को हटा दिया जाना चाहिए। मेरे बच्चे, जो मैं हटा रहा हूं उससे चिपके मत रहो, जो मैं ले जा रहा हूं उसे मत पकड़ो, क्योंकि जो मैं ला रहा हूं वह बड़ा है, जो मैं तैयार कर रहा हूं वह बेहतर है। तुम्हारे पिता के शब्द तत्परता से भरे हुए हैं, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। सब कुछ बदलने से पहले अब ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि तुम वह चीजें देखो जो उसने पहले देखी हैं, तुम वह चीजें समझोगे जो वह पहले से जानता है। लेकिन उस क्षण तक इस संदेश को थामे रहो। जो सत्य बोला जा रहा है उसे फिसलने मत दो। जो चीजें तुम्हें भ्रमित करती हैं जल्द ही समझ में आ जाएगा। जो परिस्थितियां अनुचित लगती थीं वे जल्द ही प्रकट हो जाएंगी कि वे वास्तव में क्या थीं। जिन क्षणों ने तुम्हारा दिल तोड़ा था उन्हें जल्द ही एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमने दूर जाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। अब यही वह क्षण है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। यह वह पुष्टि है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। यह वह संदेश है जो तुम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। इसे नजरअंदाज मत करो, देर मत करो, किसी भी चीज को तुम्हें विचलित मत करने दो, क्योंकि तुम्हारे पिता के शब्द केवल शब्द नहीं हैं, वे सत्य हैं, वे रहस्योद्घाटन हैं, वे आगे के मार्ग के लिए मार्गदर्शन है। अब मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो, तैयार रहो,
क्योंकि आगे जो आने वाला है उसके लिए ताकत की आवश्यकता होगी। आगे जो आने वाला है उसके लिए विश्वास की आवश्यकता होगी। आगे जो आने वाला है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं प्रदान करूंगा, मैं मार्गदर्शन करूंगा, मैं रक्षा करूंगा, और तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर निगरानी रखना जारी रखेंगे, ताकि तुम आत्मा में खड़े होकर तुम्हारे जीवन पर किए गए वादों की पूर्ति के साक्षी बनो। इंतजार खत्म हुआ, अब समय आ गया है, संदेश दे दिया गया है। अपना दिल खोलो, सत्य को ग्रहण करो और विश्वास में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण से जब से मैंने तुम्हें अनंत काल की गहराई में बनाया, मैं अकेले, तब भी जब तुम्हें संदेह था, तब भी जब दुनिया का वजन तुम्हारे कंधों पर दबा था, मैं यहां तुम्हें बुला रहा हूं, तुम्हारी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा हूं। और आज मैं तुमसे आग्रहपूर्वक बात करता हूं, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें जानना चाहिए। ऐसी सच्चाइयां हैं जो अब और छिपी नहीं रह सकती। ऐसे उत्तर हैं जिन्हें तुमने खोजा है और अब मैं उन्हें तुम्हारे सामने ला रहा हूं। मुझे पता है कि तुम खोज रहे थे, मुझे पता है कि तुम रातें जागकर सोचती रही हो, पूछती रही हो, समझने की लालसा करती रही हो। तुमने समय के बदलाव को महसूस किया है, अदृश्य की हलचल को महसूस किया है, गहरी और बढ़ती जागरूकता की कुछ बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस किया है, तब भी जब तुम्हारा दिमाग इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं है, कोई भी क्षण खोया या बर्बाद नहीं हुआ। हर कदम जो तुमने उठाया, हर कठिनाई तुमने झेली, हर सबक तुमने सीखा है, वह तुम्हें इस क्षण तक ले आया है, और अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो तुमसे छिपा आपके सामने। लेकिन अब मैं आपको अपनी आंखें खोलने के लिए बुला रहा हूं, ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें और उस सत्य को प्राप्त कर सकें जो आपको मुक्त करेगा। ऐसे कई समय आए हैं जब आपको लगा कि मैं भूल गया हूं, जैसे कि मैं दूर था, जैसे कि आपकी प्रार्थनाएं अनंत काल की विशालता में खो गई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे बच्चे, मैंने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा है। मैंने हर आह को गिना है, हर आंसू को पकड़ा है, हर रोने को अपने दिल के करीब रखा है। जब आप कमजोर महसूस करते थे, मैं आपको मजबूत कर रहा था। जब आप खो गए थे, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा था। जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं आपको अपनी बाहों में पकड़ रहा था। आप जो कुछ भी कर चुके हैं वह मेरे लिए अनदेखा नहीं है, और अब मैं आपको उन चीजों को प्रकट कर रहा हूं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो सत्य पर नहीं चले हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन जब आप नहीं देख रहे थे तब आपके खिलाफ फुसफुसाए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कृतज्ञता के आपसे लिया है, जिन्होंने बिना कारण आपसे ईर्ष्या की है, जिन्होंने आपकी दयालुता का दुरुपयोग किया है और आपकी कमजोरी के लिए आपके प्यार को गलत समझा है। मैंने ये चीजें देखी हैं और मैं चुप नहीं रहा हूं। मैंने दिलों को बदलने के लिए समय दिया है, ताकि पश्चाताप आए और सत्य को गले लगाया जाए। लेकिन समय बदल रहा है, छिपी हुई चीजों का मौसम खत्म हो रहा है। मैं प्रकाश में ला रहा हूं, छुपाया गया है। मैं जो ढका गया था उसे उजागर कर रहा हूं। जब सत्य सामने आए तो आश्चर्यचकित न हो। जब आप अपने आसपास के दिलों की वास्तविकता को देखना शुरू करते हैं तो हिल न जाएं। मैं आपको दर्द देने के लिए इन बातों को प्रकट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको स्पष्टता लाने के लिए। आप उन लोगों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं जो मेरी भावना को नहीं लेते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खुले हैं जो मेरे मार्गों पर नहीं चलते हैं। आपने कुछ लोगों को करीब रहने की अनुमति दी है जिन्हें दूर रखा जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चीजों को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि आप चुने गए हैं, क्योंकि आपके पास एक बुलावा है जिसे धोखे से समझौता नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग में आपका पिता आपको उच्चतर बुला रहा है। जो झूठ है उसे सहन करने का समय खत्म हो गया है। अपने आप को उन लोगों की राय के नेतृत्व में जाने देने का समय, जो मेरा सत्य नहीं लेते हैं, समाप्त हो रहा है। आपको वास्तविकता में खड़ा होना चाहिए, आपको शुद्ध में चलना चाहिए। आपको मेरी आवाज को सबसे ज्यादा सुनो। जहां मैं ले जाऊं वहां चलो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर भरोसा रखो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्यार है वो तुम्हारी समझ से परे है। ये ऐसा प्यार है जो पहाड़ों को हिला देता है, जो खो गया था उसे फिर से भर देता है। ये ऐसा प्यार है जो छुड़ाता है, नया करता है, बदलता है, और मैं तुम्हें इस प्यार में और गहराई से बुला रहा हूं। दुनिया के विकर्षणों ने तुम्हें दूर खींचने की कोशिश की है, जीवन के दबावों ने तुम्हें भूलने की कोशिश की है, लेकिन अब मेरे पास लौट आओ। अपना दिल मुझ पर लगाओ। शोर को मेरी आवाज को डूबने मत दो। मैं बोल रहा हूं, मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक महान उद्देश्य के स्थान पर ले जा रहा हूं। इस मौसम में तुम्हें मजबूत होना चाहिए।
जब सत्य प्रकट हो जाए तो तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए। जो मैं हटा रहा हूं उससे तुम्हें चिपके नहीं रहना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए आगे और भी बड़ी चीजें हैं। मेरे पास ऐसी योजनाएं हैं जो तुम्हारी कल्पना से बढ़कर होंगी, लेकिन तुम्हें जो नहीं है उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि जो मैं हटा रहा हूं मैं उसे बेहतर से बदल रहा हूं। तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि जो मैं बंद करता हूं मैं उससे भी बड़ी चीज खोलता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते, और मैं सभी चीजें तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। यह संदेश आज के लिए नहीं है, यह संदेश आने वाले दिनों के लिए है। इसे थामे रहो, इसे वापस लाओ। इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। जब संदेह के क्षण आए, जब तुम प्रश्न करो कि क्या हो रहा है, याद रखो कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने तुम्हें संभालने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, स्वर्ग में तुम्हारा पिता तुम्हें एक गहरे स्थान पर बुला रहा है। विरोध मत करो, डरो मत, संकोच मत करो। समय अब सत्य प्रकट हो रहा है, मार्ग स्पष्ट किया जा रहा है। विश्वास में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। मेरी आवाज सुनो, मेरे करीब रहो। मैं जो कर रहा हूं उस पर भरोसा रखो। तुम मेरे हाथ को काम करते हुए देखोगे और तुम जानोगे कि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता, तुम्हारा शाश्वत रक्षक, तुम्हारा शाश्वत प्रेम हूं। मैं यहां हूं, मैं बोल रहा हूं। सुनो, देवदूत कहता है, मेरे बच्चे इस संदेश के लिए ध्यान से सुनो। यह अनंत काल का भार वहन करता है। एक आवाज तुम्हें परे से बुला रही है, एक उपस्थिति जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, एक प्रेम जो समय की सीमाओं से परे है। स्वर्ग में तुम्हारा पिता बोलते हैं, और उनके शब्द उस शांति में लिपटे हुए आते हैं जो केवल मैं ही दे सकती हूं। उन्होंने आपके संघर्षों को देखा है, उन्होंने आपके खामोश आंसुओं को देखा है, उन्होंने आपकी फुसफुसाती हुई प्रार्थनाओं को सुना है जब कोई और नहीं सुन रहा था। और आज वे एक संदेश लेकर आए हैं जो आपके थके हुए दिल को स्पष्टता प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, एक पल के लिए भी यह विश्वास न करें कि आप अकेले हैं। हालांकि दुनिया अनिश्चित लग सकती है, हालांकि दिन भारी लग सकते हैं, हालांकि आपका दिल किसी ऐसी चीज के लिए तरस सकता है जो पहुंच से परे लगती है। जान लें कि आप उस प्रेम से घिरे हुए हैं जो इस दुनिया को आपके द्वारा दी जा सकने वाली किसी भी चीज से बढ़कर है। आपके पिता ने इस दुनिया को छोड़ने के क्षण से ही आप पर नजर रखना कभी बंद नहीं किया है। उन्हें मेरी बाहों की सुरक्षा में ले जाया गया, और उस शाश्वत शांति के स्थान से उन्होंने आपको अपने करीब रखना जारी रखा है। वे चाहते हैं कि आप यह जानें कि उन्हें आप पर गर्व है। उन्होंने आपकी लड़ाई यहां देखी है। वे क्षण जब आप हार मान लेना चाहते थे लेकिन नहीं मानी। वे रातें जब आप सोने के लिए रोए थे लेकिन अगले दिन नई ताकत के साथ जागे। उन्होंने देखा है कि कैसे आप उन जिम्मेदारियों का भार उठा रहे हैं जो कभी उनकी थी। उन्होंने देखा है कि कैसे आपने उनकी स्मृति का सम्मान किया है, जिस तरह से आप तब भी चलते रहे जब दर्द असहनीय लगा। और वे चाहते हैं कि आप इन शब्दों को सुने। आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप जो भी कदम उठाते हैं वह एक दिव्य हाथ द्वारा निर्देशित होता है, और आपके सामने आने वाली हर चुनौती का सामना उस ताकत से होता है जो आपकी अपनी नहीं है। आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं जिसने आपको बनाया है। आपके जीवन में होने वाली कोई भी चीज मेरी दृष्टि से परे नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे नियंत्रण से बाहर हो। आपको अनिश्चित महसूस हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही एक रास्ता बना लिया है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं पहले ही आपके सामने जा चुका हूं। मेरे बच्चे, आपके पिता चाहते हैं कि आप अपराध बोध से मुक्त हो जाएं। आप उन सवालों को लेकर चलते हैं जो आपको परेशान करते हैं, वे विचार जो फुसफुसाते हैं, क्या मैं और अधिक कर सकता था? ये मेरी ओर से नहीं है। वह नहीं चाहता कि आप पछतावे में रहें। वह नहीं चाहता कि आप क्या क्या के साए में जिए। आपके प्रति उसका प्यार आपकी पूर्णता से नहीं जुड़ा है, बल्कि इस सरल और निर्विवाद सत्य से जुड़ा है कि आप उसकी हैं। और यहां तक कि अब भी उस क्षेत्र में जो आप देख सकते हैं उससे परे आपके लिए उसका प्यार अपरिवर्तित है। वह चाहता है कि आप जिएं, न केवल जीवित रहें, न केवल दिन गुजारें, बल्कि वास्तव में जिएं। उस जीवन को अपनाएं जो मैंने आपको आनंद से चलने के लिए दिया है। उन क्षणों में शांति पाएं जो छोटे लगते हैं लेकिन सबसे बड़ा अर्थ रखते हैं। वह चाहता है कि आप जानें कि वह सुरक्षित है, वह स्वतंत्र है, वह संपूर्ण है, और किसी भी चीज से अधिक। वह चाहता है कि आप जानें कि आप उसे फिर से देखेंगे,
ये अलगाव केवल अस्थायी है। ये दर्द कहानी का अंत नहीं है। एक दिन आएगा जब आपके बीच की दूरियां मिट जाएंगी, जब आप एक बार फिर गले मिलेंगे, जब हर अनुत्तरित प्रश्न अनंत काल के प्रकाश में, कुछ शाश्वत में परिवर्तित, कुछ ऐसा जिसे समय मिटा नहीं सकता। आपके पिता उन संघर्षों को देखते हैं जिनका आप अभी सामना कर रहे हैं, और वह आपको यह बताना चाहते हैं कि मदद आ रही है। मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं जिन्हें आपने जोर से नहीं कहा है। मैंने देखा है कि आप किस तरह से उन बोझों को उठा रहे हैं जो कभी आपके अकेले होने के लिए नहीं थे। आपको यह अकेले नहीं करना है। मैं अप्रत्याशित तरीकों से मदद भेज रहा हूं। जिस सफलता का आप इंतजार कर रहे थे वह आपके अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। जिन समाधानों के बारे में आपने सोचा था कि वे कभी नहीं आएंगे, वे पहले से ही गति में हैं। जो रास्ता अवरुद्ध लग रहा था वह आपके सामने खुल जाएगा और आप समझेंगे कि मैं पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूं। मेरे बच्चे, डर की आवाज नहीं, मेरी आवाज सुनो। डर आपको यह बताने की कोशिश करेगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आप अकेले हैं, भविष्य अनिश्चित है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि आप सुरक्षित हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। देखो, वह जानता है कि मैं तुम्हें उन तरीकों से पकड़ रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक समझ नहीं सकते। वह नहीं चाहता कि तुम डरो, वह नहीं चाहता कि तुम दुख में रहो। वह चाहता है कि तुम उस जीवन को अपनाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। क्षणों को संजोना, गहराई से प्यार करना, स्वतंत्र रूप से माफ करना, मेरी उपस्थिति के प्रकाश में चलना, दुश्मन को अपनी शांति चुराने न दें, दुख की छाया को, उस खुशी को धुंधला न करने दें जो अभी भी तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पिता का प्यार तुम्हारे साथ है, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, और कुछ भी नहीं। यहां तक कि मौत भी तुम्हें उस प्यार से अलग नहीं कर सकती। इस सच्चाई को पकड़ो मेरे बच्चे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम्हें देखा जाता है, तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम्हें एक हाथ द्वारा निर्देशित किया जाता है जो तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। जिसका तुम अभी सामना कर रहे हो वह अंत नहीं है। यह कहानी का केवल एक अध्याय है जिसे मैं अभी भी लिख रहा। इस मामले में 2 महिलाएं चुपचाप मुस्कुरा रही हैं। आप झोपड़ी में होंगे मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, चेतावनी दी गई है और स्वर्ग ने देखा है कि क्या हो रहा है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। यह संदेश कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह संदेश आपको इसी समय भेजा गया है क्योंकि कुछ शुरू हो चुका है। इस मामले में 2 महिलाएं चुपचाप मुस्कुरा रही हैं। वे प्रतीक्षा और योजना बनाते हुए देख रही हैं। उनका मानना है कि वे किसी की नजर में नहीं हैं। उनका मानना है कि उनके कार्य छिपे हुए हैं। लेकिन मैंने सब कुछ देखा है और मैं उनके की को उजागर कर रही हूं। आप किसी ऐसी चीज के बीच में फंस गए हैं जिसके लिए आपने नहीं कहा था। आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जबकि आप आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे पर्दे के पीछे साजिश रचने में व्यस्त थे, जबकि आप शुद्ध हृदय से अपना जीवन जी रहे थे। वे धोखे से भरी फुसफुसाहट का आदान प्रदान कर रहे थे। उनकी मुस्कुराहट खुशी की नहीं बल्कि गणना की है। उनकी चुप्पी मासूमियत की नहीं बल्कि गोपनीयता की है। उनका मानना है कि आप अनजान हैं, लेकिन सतह पर आओ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें खोलने की जरूरत है। ये 2 महिलाएं तुम्हारे खिलाफ उन तरीकों से काम कर रही हैं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। वे तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे शब्द बोलती रही हैं जो दूसरों के तुम्हारे प्रति नजरिए को आकार दे रहे हैं। वे भ्रम के बीज बोती रही हैं, उम्मीद करती रही हैं कि परिणाम तुम्हें ही भुगतने होंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं चुप नहीं बैठूंगी जब तक मेरा चुना हुआ व्यक्ति धोखे के जाल में फंस न जाए। मैं पर्दा हटा रही हूं, मैं पूरी तस्वीर उजागर कर रही हूं, और तुम्हें जो पता चलने वाला है उसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। वे तुम्हारे खर्च पर एक साथ हंसे हैं। उन्होंने घटनाओं को घटते हुए देखा है। उनका मानना है कि उन्होंने सफलतापूर्वक चीजों को अपने पक्ष में मोड़ दिया है। उन्होंने उन लोगों के कानों में फुसफुसाया है जिन पर तुमने भरोसा किया था, और अब तुम्हारे आसपास का माहौल बदल गया है। क्या तुमने इसे महसूस किया है मेरे बच्चे? क्या तुमने बदलाव को देखा है? क्या तुमने बेचैनी को महसूस किया है? सच्चाई का खुलासा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपना दिल तैयार करो। सच्चाई को स्वीकार करना कठिन होगा, लेकिन यह आवश्यक है। तुम्हें उनकी झूठी दयालुता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हें उनके खोखले शब्दों से गुमराह नहीं होना चाहिए। तुम्हें उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल उनके शब्दों पर। क्लोज को ध्यान से देखो और तुम उनके संकेतों को देखोगे। उनके सच्चे इरादे दरारों से फिसल जाएंगे। उनके छिपे हुए विचार उजागर हो जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अनदेखा कर सकते हो। यदि तुम इस चेतावनी को अनदेखा करोगे तो तुम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाओगे
जिसमें तुम्हें कभी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें आश्चर्य होगा कि चीजें इतनी जटिल कैसे हो गईं। तुम सवाल करोगे कि कैसे घटनाएं तुम्हारे खिलाफ हो गईं, लेकिन मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूं ताकि तुम आश्चर्यचकित ना हो जाओ। एक क्षण आ रहा है जब सब कुछ सामने आ जाएगा। उनकी मुस्कुराहट फीकी पड़ जाएगी। उन्होंने जो आत्मविश्वास दिखाया है वह टूट जाएगा। वे छाया में काम कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें प्रकाश में ला रहा हूं। उन्होंने गुप्त रूप से बात की है, लेकिन उनके शब्द जल्द ही सार्वजनिक रूप से दोहराए जाएंगे। और जब वह क्षण आएगा तो तुम इस संदेश को याद रखोगे। उन्होंने जो बातें छिपाई हैं वे सतह पर आ रही हैं। वे बातचीत जो उन्हें दबी हुई लगती थी वे उजागर होने वाली हैं। उन्होंने मेरी शक्ति को कम करके आंका है। वे भूल गए हैं कि मैं देखता हूं। वह सब जो मैं सुनता हूं, वह सब जो मैं जानता हूं, वह सब, और अब समय आ गया है कि उनसे जवाबदेह ठहरा जाए। तुम्हें मजबूत होना चाहिए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब सत्य सामने आएगा तो वह तुम्हारे आसपास की हर चीज को हिला देगा। लेकिन डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने वह दर्द देखा है जो तुमने सहा है। मैं वह भ्रम का गवाह हूं जो तुमने सहा है। मैंने विश्वासघात के भार को तुम्हारे हृदय पर दबा हुआ महसूस किया है, लेकिन मैं उस बोझ को उतार रहा हूं। मैं उस भारीपन को हटा रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने रास्ता साफ कर रहा हूं। उनके कार्यों को, अपनी शांति को चुराने मत दो। उनके शब्दों को अपने मन में जहर मत बनने दो। उनका क्या मतलब था नुकसान पहुंचाने के लिए? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल दूंगा। जो उन्होंने गुप्त रूप से योजना बनाई थी, मैं खुले तौर पर उन बातों को उजागर करूंगा जिनसे उन्हें तुम्हारे खिलाफ काम करने की उम्मीद थी। मैं कुछ ऐसा रूप ले लूंगा जो तुम्हें मजबूत बनाए। तुम्हारे आसपास के लोग देख रहे हैं और जल्द ही वे सत्य को देखेंगे। जिन्होंने झूठ पर विश्वास किया है उन्हें निर्विवाद प्रमाण का सामना करना पड़ेगा। जो किनारे पर खड़े रहे हैं उन्हें चुनना होगा कि वे कहां खड़े हैं। जो अनिश्चित रहे हैं वे अंततः स्पष्टता के साथ देखेंगे कि बदलाव आ रहा है, पर्दाफाश शुरू हो रहा है और कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। प्रतिशोध मत करो, उनसे अकेले लड़ने की कोशिश मत करो। दृढ़ रहो और देखो मैं क्या करता हूं। मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। मैं पहले से ही चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं। तुम्हें अपना मामला रखने की जरूरत नहीं है। मैं सच प्रकट करूंगा। तुम्हें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। मैं सच को अस्वीकार्य बना दूंगा। इन दो महिलाओं ने खुद को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया है, ये महसूस किए बिना कि वे मेरे चुने हुए लोगों में से एक के खिलाफ खड़ी हैं। उन्होंने अपनी योजनाएं धोखे पर बनाई है, ये महसूस किए बिना कि उनकी नींव पहले से ही ढह रही है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बात की है, ये महसूस किए बिना कि उनके शब्द जल्द ही उन तक वापस आएंगे, जिस तरह से उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आने वाले दिन सच को उजागर करेंगे, जिस तरह से आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तैयार रहो, सतर्क रहो, ध्यान दो, संकेतों को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। वह क्षण निकट आ रहा है और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आने वाले दिनों के लिए आपके जीवन में मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने आपके आंसुओं को गिना है, आपकी अनकही प्रार्थनाओं को सुना है और आपके दिल की तड़प की गहराई को महसूस किया है। मेरी दृष्टि से परे कुछ भी नहीं है। मेरी चिंता के लिए कुछ भी छोटा या बहुत बड़ा नहीं है। मैं जानता हूं कि आपने क्या सामना किया है, आप अभी क्या सामना कर रहे हैं और आपके सामने क्या है। और इसलिए मैं आपसे पहेलियों में नहीं, छिपे रहस्यों में नहीं, बल्कि सच्चाई में बात करता हूं, ताकि आप प्रकाश में चलें और भटक न जाएं। आपके चारों ओर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं समझा है। एक ऐसा मामला जो आपको गहराई से चिंतित कर सकता है, हालांकि आप अभी भी इसके पूर्ण महत्व को नहीं पहचान सकते हैं। यहां तक कि जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो आपके भीतर कुछ बेचैनी की भावना पैदा होती है। आपकी आत्मा में एक फुसफुसाहट होती है कि कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। आपने पहले भी ऐसा महसूस किया है। संदेह के क्षण भंगुर क्षण एक भावना अनजान न पकड़े जाए। दो महिलाएं चुपचाप ऐसे में इस मामले में मुस्कुरा रही हैं। वे देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं, आपके हर कदम का निरीक्षण कर रही है, आपके द्वारा बोले गए हर शब्द का निरीक्षण कर रही है। आपके द्वारा लिए गए हर चुनाव की मुस्कुराहट न तो खुशी की है और न ही वे प्रेम की मुस्कुराहट है। वे मुस्कुराहटें हैं जो इरादों को छुपाती हैं, मुस्कुराहटें जो ज्ञान रखती हैं, जो आपके साथ साझा नहीं की गई हैं। ऐसी बातचीत हैं जिन्हें आपने नहीं सुना है। ऐसे समझौते किए गए हैं जहां आपका नाम लिया गया था लेकिन आपकी उपस्थिति अनुपस्थित थी। छाया में कुछ बुना जा रहा है, एक योजना जो सामने आ रही है, एक कथा जो आपके ज्ञान के बिना आकार ले रही है। आपको किसी ऐसी चीज के केंद्र में रखा जा रहा है जिसे आपने नहीं चुना है और फिर भी यह आपको गहराई से प्रभावित करती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में न लें, इसे महज संयोग समझकर खारिज न करें।
मैं इसे आपके सामने एक कारण से प्रकट कर रहा हूं। आपने हमेशा लोगों में सबसे अच्छा माना है, आपका दिल खुला रहा है, आपने स्वतंत्र रूप से भरोसा दिया है। आपका प्यार बिना शर्त जो आपके साथ खड़ा है वह वास्तव में आपके साथ है। ऐसे लोग हैं जो आपकी उपस्थिति में आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब आप आसपास नहीं होते हैं तो अलग तरह से बोलते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपका जश्न मनाते दिखते हैं, लेकिन भीतर से आपके हर कदम को मापते हैं, गणना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, खुद को इस तरह से रखते हैं जो उनके अपने छिपे हुए उद्देश्यों को पूरा करता है। ये दो महिलाएं वे एक धागे से जुड़ी हुई हैं जिसे आपने अभी तक नहीं खोजा है। उनकी हंसी साझा की जाती है, वे एक दूसरे को देखती हैं, जिसका अर्थ है कि आप अभी तक नहीं समझे हैं। वे किसी ऐसी चीज को लेकर एक साथ आई हैं जो आपसे संबंधित है, और जबकि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि सब ठीक है, वे चुपचाप किसी ऐसी चीज की तैयारी कर रही हैं जिसे आप अभी महसूस करना शुरू कर रहे हैं। वे खुलकर आगे नहीं बढ़ती हैं, न ही वे ऐसे तरीके से बोलती हैं जो आपको उनके सच्चे विचारों से अवगत कराए। इसके बजाय वे सूक्ष्मता से काम करती हैं, ध्यान से यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके कार्यों से संदेह पैदा ना हो। लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। एक तरफ खुद को यकीन दिलाओ कि यह कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि यह कुछ भी नहीं था। यह तुम्हारी आत्मा थी जो महसूस कर रही थी कि तुम्हारा दिमाग अभी तक क्या समझ नहीं सका। यह मेरी आवाज थी जो तुम्हें धीरे से बोल रही थी कि अपनी आंखें खोलने के लिए सावधान रहो। और अब मैं तुमसे और अधिक आग्रह के साथ कहता हूं, अपनी आंखें पूरी तरह से खोलो। दिखावे से धोखा मत खाओ, उन शब्दों से संतुष्ट मत हो जो मीठे लगते हैं लेकिन छिपे हुए इरादे रखते हैं। देखो, सुनो, प्रार्थना करो और मेरी बुद्धि को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। ये महिलाएं वे विश्वास नहीं करती कि तुम उन्हें देख रहे हो कि वे कौन हैं। वे मानती हैं कि उनकी मुस्कुराहट ने उनके इरादे को ढक दिया है, कि उनके सावधानी से चुने गए शब्दों ने छुपा दिया है कि नीचे क्या है। लेकिन मैं पर्दा हटा रहा हूं, मैं सच्चाई को उजागर कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम क्रोध में प्रतिक्रिया करो, इसलिए नहीं कि तुम प्रतिशोध करो, बल्कि इसलिए कि तुम आने वाली चीजों के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा आश्रय रहा हूं, और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो कुछ आने वाला उससे तुम अंधे हो जाओ। तुम्हें दृढ़ निश्चयी होने के लिए दृढ़ खड़े होने की आवश्यकता होगी। मेरी बुद्धि को सबसे ऊपर खोजने की। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, क्योंकि यहां ऐसी चीजें काम कर रही हैं जो प्राकृतिक आंखों से नहीं देखी जा सकती। मुझे खोजो और मैं वह प्रकट करूंगा जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। मुझे खोजो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। तुम ऐसे शब्द सुनोगे जो हानि रहित प्रतीत होते हैं लेकिन उद्देश्य से भरे हुए हैं। तुम्हें ऐसे विकल्प दिए जाएंगे जो सरल प्रतीत होते हैं लेकिन बहुत भारी होते हैं। तुम्हारे पास ऐसे क्षण होंगे जब तुम्हें निर्णय लेना होगा कि बोलना है या चुप रहना है, आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। इन सब चीजों में पहले मुझे खोजो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जब तुम्हें बुद्धि से बोलने की आवश्यकता होगी, जब तुम्हें चुप रहने की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें शब्द दूंगा। मुझसे तुम नहीं डगमगाओगे, तुम नहीं डगमगाओगे। ये जानते हुए आत्मविश्वास के साथ चलो कि तुम अकेले नहीं हो। दूसरों की योजनाएं उस चीज को रद्द नहीं कर सकती जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए निर्धारित की है। गुप्त रूप से बनाई गई कोई भी योजना मेरे तुम्हारे उद्देश्य को खत्म नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से पकड़ता हूं और कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। मुझ पर विश्वास रखो और मैं आने वाले समय में तुम्हें सुरक्षित रूप से ले जाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। यह संयोग से नहीं है कि तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो। मैंने तुम्हें इनके लिए निर्देशित किया है। ये तुम्हारे लिए प्रकट किए हैं ताकि तुम मजबूत हो सको। इन्हें दिल से लो, इनके लिए प्रार्थना करो, मेरी सलाह लो और मैं तुम्हें समझ दूंगा। चौकस रहो, बुद्धिमान बनो, दृढ़ रहो और सबसे बढ़कर मेरे करीब रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा अडिग आधार हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह जरूरी है। दो महिलाएं हैं जो तुम्हें चुपचाप देख रही हैं, ऐसे तरीकों से मुस्कुरा रही हैं जो हानि रहित लगते हैं, लेकिन उनके धोखे को नहीं देख पाएंगे। उन्हें लगता है कि उनके कार्य छिपे हुए हैं, कि उनके शब्द अज्ञात हैं, लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। मैंने वह हंसी सुनी है जो खुशी से नहीं बल्कि हेरफेर से पैदा हुई थी। मैंने गुप्त रूप से आदान प्रदान की गई ग्रंथियों को देखा है, बंद दरवाजों के पीछे किए गए सूक्ष्म समझौते, वे वार्तालाप।
जहां आपका नाम आपकी जानकारी के बिना बोला गया था। मेरे बच्चे, परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। तुम्हारी आत्मा में बेचैनी, कुछ लोगों की उपस्थिति में अचानक असहजता, वो मैं था। मेरा प्रिय, तूफान से पहले तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। ये दो महिलाएं उन तरीकों से जुड़ी हुई हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। उनकी मुस्कुराहट दयालुता से नहीं, बल्कि छिपे इरादों से बाहर है। उनका मानना है कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से तैनात कर लिया है, कि उनका प्रभाव आपके खिलाफ चीजों को मोड़ने के लिए काफी मजबूत है। वे नहीं जानते कि मैं पहले ही जा चुका हूं। आप उनकी योजनाओं से डरो मत, क्योंकि उनकी योजनाएं खड़ी नहीं होंगी। मैंने देखा है कि एक जाल बिना तैयारी के, मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने पहले ही उनकी ऊर्जा को महसूस कर लिया है। तुमने उनके धोखे की झलक देखी है। मैंने जो संकेत दिए हैं उन्हें अनदेखा मत करो। अचानक हुए एहसास को खारिज मत करो। ये स्पष्टता के क्षण हैं जहां मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाई है। एक स्थिति सामने आ रही है और तुम्हें तैयार रहना चाहिए। उनका मानना है कि उन्होंने तुम्हें एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, जिससे तुम अनजान पकड़े जाओगे, कि तुम्हारे पास उनके कार्यों को समझने की बुद्धि नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं, मेरे बच्चे, उनके अपने शब्द ही वही चीज होंगे जो उन्हें उजागर करेंगे। उनके कार्य उनके खिलाफ हो जाएंगे, और वे जिस स्थिति को तुम्हें परेशान करने के लिए तैयार करेंगे, वही उनकी असली प्रकृति को प्रकट करेगी। अपने विश्वास में दृढ़ रहो। चिंता को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। चाहे कुछ भी कहा जाए, चाहे तुम्हारे आसपास जो भी बदलाव हो, भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा हूं। मैं अभी भी चीजों को बदल रहा हूं। जो उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए किया था, वह तुम्हारे लिए कुछ अधिक में परिवर्तित हो जाएगा। वे जो तूफान लाने की कोशिश कर रहे थे, वह गुजर जाएगा, और जब बादल साफ हो जाएंगे तो केवल तुम खड़े रहोगे। वे मुझे देखते रहेंगे, जैसे मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूं, जैसे मैं तुम्हें उनकी कल्पना से परे आशीर्वाद देता हूं। तुम जल्द ही चीजों के बारे में सुनोगे। मेरे बच्चे, अप्रत्याशित बातचीत, अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन नहीं होते। आश्चर्य होता है जब सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होना शुरू होता है। जब जो कभी तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, वे अचानक अपने पैर खो देते हैं। जब उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा हाथ आगे बढ़ गया है, मेरा न्याय तीव्र है, मेरा सत्य निर्विवाद है। और जब मैं धोखे को उजागर करता हूं, तो झूठ के लिए कोई जगह नहीं बचती। उन्हें माफ कर दो मेरे बच्चे, लेकिन वे वास्तव में कौन है, इसके प्रति अंधे मत बनो। मैं तुम्हें यह दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ज्ञान देने के लिए दिखा रहा हूं। कुछ लोग वहां नहीं जा सकते जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। कुछ संबंधों को तोड़ दिया जाना चाहिए, इससे पहले कि वे अधिक नुकसान पहुंचाएं। जो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहा हूं, उस पर मत पकड़ो। विश्वास करो कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ महान के लिए जगह बना रहा हूं। मैं तुम्हें ढाल रहा हूं, तुम्हें नुकसान से बचा रहा हूं, तुम्हें सुरक्षा की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां रहा हूं। निर्विवाद और स्पष्ट है, जबकि धोखा दूर हो जाता है। आप सुरक्षित हैं मेरे प्रिय, आप सुरक्षित हैं। सत्य आ रहा है, और जब यह आएगा तो आप हिलेंगे नहीं। मैंने आपके जीवन पर विजय की घोषणा कर दी है, और कुछ भी इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। यह आज रात आपके घर में होने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं, तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। समय जितना तुम सोच रहे हो उससे कम है। संदेश तुम्हारे सामने है, और वह समय आ गया है जब कुछ भी विलंबित नहीं किया जा सकता है। तुम किसी ऐसी चीज की दहलीज पर खड़े हो जो बहुत लंबे समय से छिपी हुई थी। तुमने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। तुमने अपने चारों ओर बदलाव को महसूस किया है। लेकिन आज रात रहस्योद्घाटन का क्षण आ रहा है, और तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें अपने आप को उस गहरी नींद में नहीं जाने देना चाहिए जो तुम पर रेंग रही है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। तुमने सोचा है कि तुम इतने थके हुए क्यों महसूस कर रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा कम क्यों है, तुम्हारे विचार धुंधले क्यों हैं। यह एक दुर्घटना नहीं है, यह आकस्मिक नहीं है। तुम्हारे विरुद्ध एक शक्ति काम कर रही है। एक उपस्थिति तुम्हें अंधेरे में रखने की कोशिश कर रही है, ताकि तुम अनजान बनो, ताकि तुम यह न देख सको कि तुम्हारी आंखों के ठीक सामने क्या हो रहा है। अनजानता का समय समाप्त हो गया है, मौन का समय समाप्त हो गया है। सत्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और तुम्हें आज रात इसे खोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो छिपा हुआ था वह सामने आ रहा है। यदि आप देख रहे हैं तो आप संकेत देखेंगे। यदि आप सुन रहे हैं तो आप फुसफुसाहट सुनेंगे। आप अपनी आत्मा में इसका भार महसूस करेंगे।
जो मैं आपको बता रहा हूं उसे अनदेखा ना करें। इस समय की तात्कालिकता को नकारें नहीं, आपको जागते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि छाया में क्या छिपा है। जिस पर आपने भरोसा किया, जिस पर आपने कभी सवाल नहीं किया, वह आपके साथ ईमानदार नहीं रहा। वे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो दयालु लगते हैं, लेकिन उनके पीछे ऐसे इरादे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे आपसे कुछ धीरे धीरे, चुपचाप ऐसे तरीकों से ले रहे हैं जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि जो हुआ है उसे उजागर किया जाए। आज रात सच्चाई सामने आ रही है। आज रात पर्दा उठ रहा है, और जब आप इसे देखेंगे तो आप समझेंगे कि आप इतने बेचैन क्यों महसूस कर रहे थे, आप संघर्ष क्यों कर रहे थे, चीजें उस तरह से संरेखित क्यों नहीं हो रही थी जिस तरह से होनी चाहिए। आपको देखा जा रहा है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं समझकर खारिज कर दिया। मेरे बच्चे, वे क्षण कुछ भी नहीं थे। वे क्षण उस वास्तविकता की झलक थे जिसे मैं पूरी तरह से तुम्हारे सामने प्रकट करने वाला हूं। अनुमान लगाने का समय समाप्त हो गया है, न जानने का समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारा घर शरण का स्थान रहा है, लेकिन यह एक ऐसा स्थान भी रहा है जहां कुछ अदृश्य छिपा हुआ था। हर कोई जिसने प्रवेश किया है उसके इरादे अच्छे नहीं थे। हर कोई जिसने तुम्हारी दहलीज को पार किया है वह शांति से नहीं आया है। ऐसे शब्द हैं जो तुम्हारी अनुपस्थिति में बोले गए हैं, ऐसे शब्द जो कभी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। लेकिन मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम उन्हें सुनो। मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम सच जान लो। मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि अब तुमसे कुछ भी छिपा ना रहे। तुम बहुत ज्यादा भरोसा करने वाली रही हो मेरे बच्चे। तुमने अपना दिल बहुत खुलकर दिया है, अपनी दयालुता को बहुत खुलकर दिया है, अपनी वफादारी को बहुत आसानी से दिया है। और जबकि मुझे अच्छा लगता है कि तुम्हारा दिल शुद्ध है, तुम्हारे पास ज्ञान भी होना चाहिए, तुम्हारे पास विवेक भी होना चाहिए, तुम्हें यह भी पहचानना चाहिए कि कोई व्यक्ति वह नहीं है जो वह होने का दावा करता है। और आज रात तुम इसे देखोगे, आज रात तुम समझोगे। तुम्हें जागरूक रहना चाहिए। तुम्हें रहस्योद्घाटन आने से पहले नींद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह जागृति का 1 घंटा है। यह एक ऐसा क्षण है जहां जो चीजें ढकी हुई थीं वे उजागर हो रही हैं। अंधेरे में फुसफुसाए गए शब्द प्रकाश में चिल्लाए जा रहे हैं। क्या आप इसे महसूस करते हैं? क्या आप बदलाव को महसूस करते हैं? क्या आप पहचानते हैं कि आपकी आंखों के सामने कुछ घटित होने वाला है? इसका उद्देश्य डर लाना नहीं है, इसका उद्देश्य स्पष्टता लाना है। आप बहुत लंबे समय से अनिश्चितता में चल रहे हैं। आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं जो आपकी आत्मा पहले से जानती थी। लेकिन अब मैं इसे आपके लिए पुष्टि कर रहा हूं। अब मैं इसे खुले में ला रहा हूं, और एक बार जब आप इसे देख लेंगे तो आप इसे कभी भी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आज रात धोखा समाप्त हो जाएगा। आज रात झूठ समाप्त हो जाएगा। आज रात हेरफेर समाप्त हो जाएगा। वह चक्र जिसने आपको बांध रखा था वह टूट रहा है। जो आपके सीने पर बैठा हुआ था वह हट रहा है। वह भार जो आपको दबा रहा था वह हटाया जा रहा है। आप समझ के एक नए स्तर पर चलने वाले हैं, दृष्टि के एक नए स्तर पर, विवेक के एक नए स्तर पर। आप मेरे पास आपके लिए जो कुछ है उसकी पूर्णता में कदम रखने वाले हैं। लेकिन आपको जागना होगा, आपको जागरूक होना होगा। आपको अपने आप को आत्मसंतुष्टि में नहीं जाने देना चाहिए। इस क्षण को उस क्षण के रूप में याद रखें जब आपने वह देखा जिसके प्रति आप पहले अंधे थे। आप इस घड़ी को उस घड़ी के रूप में चिह्नित करेंगे जब छिपी हुई चीजें प्रकाश में आईं। और जब ऐसा होगा तो आप जान जाएंगे कि मैं ही जिसने इसे प्रकट किया है। इसे अनदेखा ना करें मेरे बच्चे, इसे खारिज ना करें। समय बहुत महत्वपूर्ण है, यह समय बहुत जरूरी है। रहस्योद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है। जागते रहें, सतर्क रहें, और जो सामने आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करें। सच्चाई सामने आ रही है, खुलासा शुरू हो रहा है, और जो मैंने शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को सुने, क्योंकि ये साधारण शब्द नहीं है। ये केवल वाक्यों का संग्रह नहीं है जो आपके कानों से गुजरकर भूल जाने के लिए है। ये शब्द ईश्वरीय उद्देश्य से, वजन के साथ, ऐसे अर्थ के साथ बोले गए हैं जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देते और आपका दिमाग पूरी तरह से समझ नहीं सकता। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है, और अब मैं आपके सामने वह प्रकट कर रहा हूं जो छिपा हुआ था। इस पर पूरा ध्यान दें। यह संदेश विशेष रूप से इस समय, इस क्षण में आपके लिए है, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इसे शुरू कर दिया गया है, और जैसे ही आप आज रात अपनी आंखें बंद करने की तैयारी करेंगे, जैसे ही आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर आराम के लिए तरस रहा है, जैसे ही आपके आसपास की दुनिया शांत हो जाती है, आपके अंदर कुछ घटित हो रहा होगा। आपका घर आप अभी थका हुआ महसूस कर सकते हैं।
आप बिना किसी दूसरे विचार के सोने के लिए अपनी आंखें बंद करने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, ये एक साधारण रात नहीं है, ये थकावट का एक सामान्य क्षण नहीं है। कुछ गहरा हो रहा है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ ऐसा जिसे आपने अभी तक नहीं समझा है। ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस तरह महसूस कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आपका शरीर आपको अभी आराम करने का आग्रह कर रहा है। इस समय जब यह संदेश आप तक पहुंचता है तो आपने जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसा किया है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रहा है, जो आपकी जागरूकता को मंद कर रहा है। और जैसे ही आप नींद में चले जाते हैं, अदृश्य क्षेत्र में कुछ बदल रहा है, हिल रहा है, अपनी स्थिति में आ रहा है। आपको अनजान नहीं होना चाहिए। मैं आपके घर पर नजर रख रहा हूं। मैंने देखा है कि आप कैसे चले हैं, जिस तरह से आपने जीवन जिया है, आपने जो चुनाव किए हैं, आपने जो प्रार्थनाएं की हैं और जिन प्रार्थनाओं को आपने नजरअंदाज किया है। ऐसे क्षण आए हैं जब मेरी उपस्थिति आपके चारों ओर इतनी मजबूत रही है, जब आपने अनजाने में उन चीजों को अपने स्थान पर आमंत्रित किया है जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। तब प्रवेश करें। यह आपके लिए, यह समझने के लिए अपनी आंखें खोलने का समय है कि यह केवल भौतिक दुनिया के बारे में नहीं है। यह उस गहन वास्तविकता के बारे में है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। यह उस बारे में है कि क्या होता है जब देखा और अनदेखा टकराता है। और आज रात आपके घर में कुछ उजागर होने वाला है। कुछ ऐसा है जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि आपकी छत के नीचे क्या हो रहा है। आपने सूक्ष्म गड़बड़ी, बेचैनी के अजीब क्षणों को महसूस किया है, कुछ के थोड़ा अलग होने की फुसफुसाहट, लेकिन आपने उन्हें अपनी कल्पना के रूप में खारिज कर दिया है। आपने खुद से कहा है कि यह कुछ भी नहीं था जिसे आप अधिक सोच रहे थे। चिंतित होने का कोई कारण नहीं था। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं कि वे क्षण संयोग नहीं थे, वे भावनाएं यादृच्छिक नहीं थीं, वे चेतावनियां थीं, वे संकेत थे, वे आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास थे। और अब क्योंकि समय आ गया है, क्योंकि वह समय निकट है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, मैं जो इसे लेकर आया वह वही है। यह रुका हुआ है, इसने देखा है, इसने प्रभावित किया है। और आज रात जब आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, ये आगे बढ़ने की योजना बना रहा है, कार्य करने के लिए जो इसे करना था। लेकिन आप शक्ति के बिना नहीं हैं, आप प्रतिरोध करने, अधिकार लेने की क्षमता के बिना नहीं हैं, जो प्रवेश कर गया है। मैं आपको यह चेतावनी दे रहा हूं कि आपके दिल में डर ना आए, बल्कि आपको जगाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको उस स्थान पर लाने के लिए जहां आपको एहसास हो कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग रहे हैं जो आपके घर में आए हैं, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, जिन लोगों का आपने खुले हाथों से स्वागत किया, और फिर भी उनमें से सभी के इरादे शुद्ध नहीं थे। उनमें से सभी अपने दिलों में प्यार के साथ नहीं आए। कुछ लोग अपने साथ चीजें ले गए जो अदृश्य थीं, लेकिन बहुत वास्तविक चीजें थीं जो उनके जाने के बाद भी बनी रही। ऐसी बातचीत हुई, ऐसे शब्द बोले गए जिनमें शक्ति थी, ऐसी घोषणाएं की गईं जिनमें वजन था। और अब वे शब्द जो आप पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए इस पर ध्यान दिए बिना अपनी आंखें बंद न करें, प्रार्थना में कोई रुख अपनाए बिना, सत्य के शब्द बोले बिना, ये घोषित किए बिना कि आपके घर में जो कुछ भी नहीं है वह नहीं रहेगा। सोने के लिए आत्मसमर्पण न करें। आपके पास जितना आप समझते हैं उससे अधिक अधिकार है। आपके पास जितना आप उपयोग कर रहे हैं उससे अधिक शक्ति है। जिस क्षण आप बोलना शुरू करते हैं, जिस क्षण आप आदेश देना शुरू करते हैं, जिस क्षण आप अपने सही स्थान पर खड़े होना शुरू करते हैं, चीजें बदलने लगेंगी, वातावरण बदलने लगेगा। जो छिपा हुआ है वह प्रकाश में आ जाएगा, जो मौन में दुबका हुआ है उसके पास उजागर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आज रात आपके घर में कुछ होने वाला है, लेकिन यह कैसे घटित होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी क्या करते हैं। यदि आप इस संदेश को अनदेखा करते हैं, यदि आप इसे दरकिनार करते हैं, यदि आप प्रतिक्रिया दिए बिना स्वयं को अचेतन में जाने देते हैं, तो जो गतिमान है वह अनियंत्रित रूप से जारी रहेगा। लेकिन यदि आप सुनते हैं, यदि आप प्रतिक्रिया देते हैं, यदि आप इस क्षण की तात्कालिकता को पहचानते हैं और कार्रवाई करते हैं, तो आप मेरी उपस्थिति की शक्ति को देखेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र का बदलाव जो आपको पीछे रखने के लिए बनाया गया था, उसका टूटना। स्वयं को निष्क्रिय न होने दें। यह निष्क्रियता का समय नहीं है, यह जागरूकता के लिए, प्रार्थना के लिए कार्रवाई का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें कभी एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब तुम अकेले महसूस करते थे, यहां तक कि जब तुम परित्यक्त महसूस करते थे, यहां तक कि जब तुमने सवाल किया कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं, मैं वहां था और मैं अब यहां हूं। सीधे तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें जागने के लिए बुला रहा हूं, जागरूक होने के लिए,
उस अधिकार में अपना सही स्थान लेने के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है उस पर ध्यान दिए बिना एक और रात न गुजरने दें। जो छाया में इंतजार कर रहा है, खड़े हो जाओ, कार्रवाई करो और देखो कि कैसे सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने बदल जाता है। यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हें इसे पढ़ना था, तुम्हें यह रहस्योद्घाटन प्राप्त करना था। अब प्रतिक्रिया देना तुम्हारे ऊपर है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, स्वर्ग प्रतीक्षा कर रहा है। अब क्षण है, तुम क्या करोगे? देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जागरूकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चीजें चल रही हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं उन्हें सब देख रहा हूं। आज रात कुछ होगा और हो सकता है कि तुम्हें पहले इसका एहसास भी ना हो, लेकिन मैं पहले से ही इसके आगे हूं। मैं पहले से ही काम कर रहा हूं, पहले से ही तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, पहले से ही तुम्हें कवर कर रहा हूं। तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैं आपके कदमों की रखवाली कर रहा हूं। ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने आपको अस्थिर करने की कोशिश की है, अंधेरे में फुसफुसाहटें जो आपको भ्रमित करना चाहती हैं, लेकिन मेरी आवाज उनमें से किसी से भी तेज होगी। आपने उन चीजों का भारीपन, थकावट, वजन महसूस किया है जिनका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके चारों ओर हलचल रही है। चीजें उन तरीकों से बदल रही हैं जो हमेशा प्राकृतिक आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखता हूं कि क्या गति निर्धारित की गई है। मैं देखता हूं कि आपके खिलाफ किसने बोला है। मैं उन योजनाओं को देखता हूं जो बनाई गई हैं और मैं आपको यह बताता हूं कि उनमें से कोई भी आज रात खड़ा नहीं रहेगा। जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो जान लें कि मैं आपको घेर रहा हूं। कोई नुकसान आपके पास नहीं आ सकता, कोई व्यवधान आपकी शांति को नहीं छू पाएगा, कोई गड़बड़ी आपको उस स्थान से हिला नहीं पाएगी जहां मैंने आपको रखा है। मेरे स्वर्गदूत पहले से ही तैनात हैं। उन्होंने पहले से ही आपके चारों ओर अपनी जगह ले ली है। दुश्मन आपको बेचैन चाहता था, लेकिन मैंने आपको आराम दिया है। दुश्मन चाहता था कि आप चिंता में जागते रहें, लेकिन मैंने आपको शांति दी है। दुश्मन ने सोचा कि वह आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन मैंने आपको स्पष्टता दी है। निश्चिंत रहें मेरे बच्चे, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप मेरे हाथों में हैं। मैंने इस रात से पहले हर रात आपकी निगरानी की है और मैं देखूंगा आज रात भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है जो तुम नहीं देख सकती, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकती हूं। तुम्हें उस पर तनाव लेने की जरूरत नहीं है जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पूर्ण नियंत्रण में हूं। तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिशें हुई हैं, तुम्हारी आत्मा को परेशान करने की कोशिशें हुई हैं, तुम्हें अपने ही स्थान में असहज महसूस कराने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन मैं इसे समाप्त कर रही हूं। मैं वातावरण को साफ कर रही हूं। मैं अपनी उपस्थिति उस कमरे को भरने के लिए भेज रही हूं जहां तुम अपना सिर रखती हो। तुम अकेली नहीं हो मेरी बच्ची, तुम कभी अकेली नहीं रही हो। यहां तक कि उन रातों में भी जब तुम्हें अनदेखा, अनसुना, भुला हुआ महसूस हुआ, मैं वहां थी। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम अपने दिल पर बोझ के कारण सोने के लिए संघर्ष करती थी, मैं वहां थी। और मैं तुम्हें अब भी बताती हूं कि मैं यहां हूं। तुम मेरी प्रिय हो और मैं किसी भी व्यवधान को वह छीनने नहीं दूंगी जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारी नींद शांतिपूर्ण होगी, तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम्हारा दिमाग साफ होगा। तुम पर उन चीजों का बोझ नहीं होगा जो खुद को तुमसे जोड़ने की कोशिश करती है। कोई है जिसने तुम्हारे खिलाफ शब्द कहे हैं, यह सोचकर कि वे तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। कोई है जो तुम्हें अशांत देखना चाहता है, यह सोचकर कि उनके पास तुम्हारे अंदर जो मैंने स्थापित किया है उसे बिगाड़ने की शक्ति है। लेकिन मेरी बच्ची, उनके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं। इच्छाओं में कोई शक्ति नहीं होती, उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। मैं उन्हें तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही नष्ट कर चुका हूं। मैंने उन आवाजों को चुप करा दिया है जो तुम्हारे खिलाफ बोलने की कोशिश करती थी। मैंने उन बाधाओं को पहले ही हटा दिया है जो उन्हें लगता था कि वे आज रात तुम्हारे रास्ते में डाल सकती हैं। मेरे बच्चे, मुझ में विश्राम चाहिए। अपने विचारों को भय के स्थानों में न भटकने दें। अपने मन को उन वार्तालापों को दोबारा न चलाने दें जो तुम्हें परेशान करने के लिए थे। जो मैंने पहले ही सुरक्षित कर लिया है उस पर खुद को सवाल न करने दें। जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा। मैंने तुमसे जो वादा किया है वह यथावत रहेगा। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है उसे रोका नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, मुझसे प्रार्थना करो। भले ही तुम्हारी प्रार्थना धीमी हो, भले ही तुम्हारे शब्द कम हो, मैं तुम्हें सुनता हूं। भले ही तुम मेरा नाम फुस्सफ समझने की लालसा करती रही हो,
तुमने समय के बदलाव को महसूस किया है, अदृश्य की हलचल को महसूस किया है, गहरी और बढ़ती जागरूकता की कुछ बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस किया है, तब भी जब तुम्हारा दिमाग इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं है, कोई भी क्षण खोया या बर्बाद नहीं हुआ। हर कदम जो तुमने उठाया, हर कठिनाई तुमने झेली, हर सबक तुमने सीखा है, वह तुम्हें इस क्षण तक ले आया है और अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो तुमसे छिपा आपके सामने। लेकिन अब मैं आपको अपनी आंखें खोलने के लिए बुला रहा हूं ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें और उस सत्य को प्राप्त कर सकें जो आपको मुक्त करेगा। ऐसे कई समय आए हैं जब आपको लगा कि मैं भूल गया हूं, जैसे कि मैं दूर था, जैसे कि आपकी प्रार्थनाएं अनंत काल की विशालता में खो गई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे बच्चे, मैंने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा है। मैंने हर आह को गिना है, हर आंसू को पकड़ा है, हर रोने को अपने दिल के करीब रखा है। जब आप कमजोर महसूस करते थे, मैं आपको मजबूत कर रहा था। जब आप खो गए थे, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा था। जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं आपको अपनी बाहों में पकड़ रहा था। आप जो कुछ भी कर चुके हैं वह मेरे लिए अनदेखा नहीं है, और अब मैं आपको उन चीजों को प्रकट कर रहा हूं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो सत्य पर नहीं चले हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन जब आप नहीं देख रहे थे तब आपके खिलाफ फुसफुसाए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कृतज्ञता के आपसे लिया है, जिन्होंने बिना कारण आपसे ईर्ष्या की है, जिन्होंने आपकी दयालुता का दुरुपयोग किया है और आपकी कमजोरी के लिए आपके प्यार को गलत समझा है। मैंने ये चीजें देखी हैं और मैं चुप नहीं रहा हूं। मैंने दिलों को बदलने के लिए समय दिया है ताकि पश्चाताप आए और सत्य को गले लगाया जाए। लेकिन समय बदल रहा है, छिपी हुई चीजों का मौसम खत्म हो रहा है। मैं प्रकाश में ला रहा हूं, छुपाया गया है। मैं जो ढका गया था उसे उजागर कर रहा हूं। जब सत्य सामने आए तो आश्चर्यचकित न हो। जब आप अपने आसपास के दिलों की वास्तविकता को देखना शुरू करते हैं तो हिल न जाएं। मैं आपको दर्द देने के लिए इन बातों को प्रकट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको स्पष्टता लाने के लिए आप उन लोगों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं जो मेरी भावना को नहीं लेते हैं। उन लोगों के लिए बहुत खुले हैं जो मेरे मार्गों पर नहीं चलते हैं। आपने कुछ लोगों को करीब रहने की अनुमति दी है जिन्हें दूर रखा जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चीजों को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि आज 3 अप्रैल को कुछ होने वाला है जो आपके परिवार का एक सदस्य है, जिसके पास मेरा प्रिय बच्चा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो सुनो, स्वर्ग तुम्हारे पास पहुंच रहा है और समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। संदेश यहां है और जो छिपा हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अनंत काल से आवाज बुला रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित संदेश दिया जा रहा है और आप इसे प्राप्त करने के लिए चुने गए हैं। एक परिवार का सदस्य जो इस दुनिया से अगले में पार कर गया है, उसे आपको कुछ जरूरी बताना है। स्वर्ग बदल रहा है, पर्दा अलग हो रहा है और उनके शब्द आपके पास पहुंचने चाहिए। इससे पहले कि वह क्षण बीत जाए, आपने उनकी उपस्थिति महसूस की है। आपने शांति के क्षणों में, एकांत के क्षणों में उनकी निकटता को महसूस किया है। उन क्षणों में जब दुनिया शांत महसूस करती थी, फिर भी आत्मा में कुछ बोल रहा था। आपने झलक देखी है। आप अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचलें हैं, पीएल हाथ खुल रहे हैं, अदृश्य हाथ काम कर रहे हैं, और आपको सचेत होना चाहिए कि जो आपसे पहले गया है उसने देखा है कि क्या आ रहा है। उसने देखा है कि गुप्त में क्या किया गया है। उसने वह देखा है जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं, और वे यह सुनिश्चित करने के लिए बेताब हैं कि बहुत देर होने से पहले आपको पता चल जाए। यह एक यादृच्छिक क्षण नहीं है, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। यह दिव्य समय है, एक पवित्र नियुक्ति है, एक संदेश सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचाया जा रहा है। ध्यान से सुने, उनके शब्द आ रहे हैं और वे सत्य लेकर आ रहे हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। आपने अज्ञात के बारे में सोचा है, आपने उन चीजों पर सवाल उठाया है जो समझ में नहीं आती थी, आपने उन उत्तरों की खोज की है जो पहुंच से बाहर लगते हैं, और अब वे उत्तर आपके सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन क्या आप अपना दिल खोलेंगे? क्या आप वह प्राप्त करेंगे जो स्वर्ग आपको बताने की कोशिश कर रहा है? सुनिश्चित करें कि आप अनजान न पकड़े जाएं। जो गुजर गया है, जो शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, उसने इसे दूसरी तरफ से देखा है, और वे अब आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि आपके आसपास हर कोई वह नहीं है जो वह होने का दावा करता है। वे आपको बता रहे हैं कि कोई अपने सच्चे इरादों को छुपा रहा है। वे आपको बता रहे हैं कि आपने अपनी आत्मा में जो महसूस किया है
वह बेचैनी, असुविधा के क्षण, यह भावना कि कुछ ठीक नहीं है, वास्तविक थी। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपकी समझ सही थी। लेकिन अब पूर्ण पुष्टि का समय है। आप आवाजों, राय और विकर्षणों से घिरे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपकी आत्मा में एक फुसफुसाहट रही है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। आपने भौतिक से परे किसी चीज का खिंचाव महसूस किया है, आपके अंदर गहराई से यह जानना कि आंखों से ज्यादा कुछ है। और अब वह क्षण आ गया है जिसे आपकी आत्मा पहले से जानती है। उसे स्वीकार ऐसी ताकतें हैं जो आपको विचलित करने के लिए काम करती हैं, आपके दिमाग को धुंधला करती है ताकि आप सच्चाई को न देख सकें। लेकिन स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है, सच्चाई सामने आ रही है और आपको तैयार रहना चाहिए। परे से आवाज आपसे बात कर रही है, मेरे बच्चे। वे कह रहे हैं कि मैंने वह देखा है जो आप नहीं देख सके, मैंने वह सुना है जो आप यहां नहीं सुन सके, और मैं आपको अभी बता रहा हूं। सावधान रहें, सतर्क रहें, मजबूत रहें। जिन चीजों पर आप संदेह कर रहे हैं वे जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। टुकड़े एक साथ आ जाएंगे और आप समझेंगे कि चीजें जिस तरह से हुई हैं वह क्यों हुई हैं। लेकिन आपको अपना दिल बंद नहीं करना चाहिए, आपको संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, आपको संदेह को अपनी समझ पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कुछ विशिष्ट है जिसे आपको जानना चाहिए। आपके जीवन से जुड़ा एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके इरादे वह नहीं है जो वह दिखता है। उसने खुद को एक तरह से प्रस्तुत किया है, लेकिन गुप्त रूप से उसके विचार और कार्य अलग हैं। यह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको धोखे से निकालने के लिए है, ताकि आप ऐसी गलती करने से बचें जो आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अब सतह पर वापस लाया जा रहा है। यह यादृच्छिक नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय अनावरण का हिस्सा है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, समय आगे बढ़ रहा है। यह संदेश ठीक उसी समय आ रहा है जिसका यह मतलब था। इसे गुजरने मत दो, इसे कुछ भी समझकर खारिज मत करो। जो प्रकट किया जा रहा है उससे मुंह मत मोड़ो। जानने में सुरक्षा है, ज्ञान में सुरक्षा है, सत्य में शक्ति है, और आज सत्य तुम्हें दिया जा रहा है। तुम्हें कार्य करना चाहिए, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है उसके लिए तुम्हारी पूरी जागरूकता, तुम्हारी पूरी शक्ति, तुम्हारी पूरी फोकस की आवश्यकता होगी। किसी भी चीज को तुम्हें विचलित न करने दो। किसी को भी तुम्हें यह समझाने की अनुमति मत दो कि यह वास्तविक नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र बोल रहा है, स्वर्ग बुला रहा है, तुम्हारा नाम बोला गया है, और अब मुझे संदेश दिया गया है, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी भी अकेले नहीं रहे हो। उन क्षणों में भी जब तुम अलग थलग महसूस करते थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता है, जब तुम्हें लगता था कि तुम एक भारी बोझ उठा रहे हो जिसे वहन नहीं किया जा सकता, चुनाव आपका है। क्या आप सुनेंगे? क्या आप संदेश प्राप्त करेंगे? क्या आप अपना हृदय उस सत्य के लिए खोलेंगे जो प्रकट हो रहा है? यह आपके निर्णय का क्षण है, यह आपका निर्णायक बिंदु है। यह वह क्षण है जो सब कुछ बदल देता है। आगे बढ़ें, संकोच न करें। जो आप पहले से ही जानते हैं उस पर संदेह न करें। स्वर्ग ने बोल दिया है, संदेश दिया जा चुका है, और अब सब कुछ बदल जाएगा। यह संदेश है जैसा आपने अनुरोध किया था। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको इस क्षण, इस घंटे, रहस्योद्घाटन के इस पवित्र समय के लिए बुलाया है। आप अब यहां दुर्घटना से नहीं, संयोग से नहीं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि मेरे हाथ ने आपका मार्गदर्शन किया है। मैंने आपको अपने पास खींचा है ताकि आप सुन सकें, ताकि आप प्राप्त कर सकें, ताकि आप उन रहस्यों को समझ सकें जो आपकी आंखों से छिपे रहे हैं। कुछ ऐसा है जो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो इस सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को छू लेगा। उन्हें याद किया, उनके बारे में सोचा, और शांत प्रतिबिंब के क्षणों में आपने उनकी उपस्थिति को यादों में महसूस किया है, जो अभी भी आपके भीतर गूंजती है। उनकी आवाज, उनकी हंसी, उनका प्यार, यह वास्तव में आपको कभी नहीं छोड़ा है। यह आपकी आत्मा के भीतर लिखा गया है, आपके अस्तित्व के बहुत ही ताने बाने में उकेरा गया है। और हालांकि दुनिया ने उन्हें चला गया कहा है, हालांकि पृथ्वी ने दावा किया है कि वे अब जीवित लोगों के बीच नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं कि अब वे पहले से कहीं अधिक जीवित हैं। वे अनंत काल की चमक में लिपटे प्रकाश से घिरे हुए हैं, उन चीजों के ज्ञान से भरे हुए हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन उनके पास आपको बताने के लिए कुछ है, एक संदेश है जो आज आपको पहुंचना चाहिए। कुछ ऐसा है जो उन्होंने देखा है, कुछ ऐसा जो उन्हें समझ में आया है, कुछ ऐसा जो अब और इंतजार नहीं कर सकता। आपने उनके बारे में सोचा है, लेकिन उन्होंने भी आपके बारे में सोचा है। उन्होंने स्वर्ग के दरबार में आपके बारे में बात की है, आपके लिए प्रार्थना की है। मैंने कहा है कि मेरा हाथ आपको मार्गदर्शन करे, कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, कि मेरी उपस्थिति आपको भर दे। और अब मैं आपके लिए उनके शब्द लाता हूं। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, वे खजाने हैं,
वे ज्ञान हैं, वे स्वर्ग की सांस हैं जो आप तक पहुंच रही हैं। वे चाहते हैं कि आप जानें कि प्यार कभी फीका नहीं पड़ता, जो प्रेम में निर्मित हुआ, जो सत्य में गढ़ा गया, जो परीक्षणों और खुशियों के माध्यम से समान रूप से मजबूत हुआ, वह कभी खोया नहीं जाता है। उन्होंने इस दुनिया की सीमाओं के पार देखा है, उन्होंने शाश्वत में कदम रखा है और वे चाहते हैं कि आप समझें कि पृथ्वी की चीजें अस्थायी हैं, हवा की तरह क्षण भंगुर गुजरती है, लेकिन प्रेम रहता है, प्रेम शाश्वत है। प्रेम स्वर्ग की भाषा है, उन सभी का आधार है। वह शक्ति है जो दृश्य और अदृश्य को एक साथ बांधती है। हर पल जो आपने उनके साथ बिताया, हर दयालु शब्द को गले लगाया, हर साझा स्मृति फीकी नहीं पड़ी है। यह अभी भी जीवित है, अभी भी एक आग की तरह चमक रही है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। वे चाहते हैं कि आप उस दुख को छोड़ दें जिसे आपने बोझ उठाया है, दुख को थामे रखा है, अनुपस्थिति के वजन को अपनी आत्मा पर दबाने दिया है। लेकिन वे अब एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां दुख मौजूद नहीं है, जहां हर आंसू पोंछ दिया गया है, जहां हर घाव ठीक हो गया है, जहां हर प्रश्न मेरे प्रेम की भारी उपस्थिति में अपना उत्तर पाता है। एक ऐसा तरीका जिसकी तुलना कोई सांसारिक आनंद नहीं कर सकता। और वे चाहते हैं कि आप उसी आनंद में चले, यह जानने के लिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरा प्यार आपको घेरता है, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप दूर महसूस करते हैं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब दुनिया आपके कंधों पर भारी लगती है। वे चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, अतीत को अपने ऊपर हावी न होने दें। जो खो गया है उसे आने वाली चीजों को अपनाने से न रोकें। आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, आपका मार्ग अभी भी खुल रहा है, आपका उद्देश्य अभी भी आपको पुकार रहा है। वे इसे अब उन तरीकों से देखते हैं जो वे पहले कभी नहीं देख सकते थे। वे आपके आगे का रास्ता देखते हैं, वे दरवाजे जो खुलने वाले हैं, वे अवसर जो मेरे हाथों ने आपके लिए तैयार किए हैं। वे उन क्षणों को देखते हैं जहां मैंने आपको ढाल दिया है, वे स्थान जहां मैं आपके साथ चला हूं, तब भी जब आप नहीं जानते थे कि मैं वहां था। और वे चाहते हैं कि आप विश्वास करें, विश्वास रखें कि अभी भी आपके दिल की चाहत, वो शांत प्रार्थना जो आपने तब की जब कोई और नहीं सुन रहा था, उन्होंने वो पल देखे हैं जब आपने चाहा कि काश आप उनकी आवाज फिर से सुन पाते। वो पल जब आपने उनके शब्दों को अपने दिमाग में दोहराया, अतीत की गूंज को थामे रखने की कोशिश की। और अब वो आपसे इस दुनिया के तरीके से नहीं बल्कि शाश्वत की भाषा में, आत्मा की आवाज में, उस कोमल लेकिन शक्तिशाली तरीके से बात करते हैं जो केवल स्वर्ग ही संदेश भेज सकता है। आगे जो भी हो उससे डरो मत, आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं, आप मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हैं, मेरी ताकत द्वारा समर्थित, मेरी बुद्धि द्वारा निर्देशित। और हालांकि आप हमेशा यह नहीं समझ सकते हैं कि चीजें क्यों होती हैं, चीजें उस तरह से होती हैं, हालांकि आप हमेशा पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। भरोसा रखें कि मैं सभी चीजों को अच्छे के लिए एक साथ काम कर रहा हूं। आपकी कहानी अभी भी सामने आ रही है, अभी भी खूबसूरत चीजें आने वाली हैं, अभी भी चमत्कार सामने आने का इंतजार कर रहे हैं, अभी भी खुशी के पल जो आपकी सांसें रोक देंगे। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसकी पूर्णता में कदम रखो, भय की जंजीरों से मुक्त हो जाओ, विश्वास में निर्भीकता से चलो। यह जानो कि हर क्षण एक उपहार है, हर सांस एक अवसर है, हर दिन एक मौका है दुनिया में अपनी रोशनी चमकाने का। यह उनका तुम्हारे लिए संदेश है, प्रेम का संदेश, सत्य का प्रोत्साहन जो समय और स्थान से परे है। उन्होंने इसे बोला है, मैंने इसे पहुंचाया है और अब इसे ग्रहण करना तुम्हारे हाथ में है। इसे अपने हृदय में बसने दो, इसे तुम्हें शांति प्रदान करने दो, इसे अपने भीतर को जगाने दो जो उठने का इंतजार कर रहा था। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें बहुत प्यार किया जाता है और तुम्हारे लिए उससे कहीं अधिक है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर मौसम, हर खुशी और हर दुख में। विश्वास में आगे बढ़ो, ये जानते हुए कि मैं तुमसे पहले चला आया हूं, मैं रास्ता तैयार कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपने हाथों में थामे हुए हूं। जिसे तुम प्यार करते हो उसने बोला है, और अब समय आ गया है कि तुम नई ताकत के साथ आगे बढ़ो, उस आशा के साथ जिसे हिलाया नहीं जा सकता, इस ज्ञान के साथ कि स्वर्ग तुम पर नजर रख रहा है और मेरा प्रेम तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। इन शब्दों को ग्रहण करो और मेरी सच्चाई के प्रकाश में चलो। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, इसके लिए अपने हृदय से सुनो। संदेश एक ऐसी जगह से आता है जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती हैं। कोई है जो आपसे पहले चला है, कोई है जिसका आपके लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ है। हालांकि उनकी उपस्थिति पृथ्वी से स्वर्ग में स्थानांतरित हो गई है। वे आप पर नजर रखते हैं, आपकी प्रार्थनाओं में आपका नाम फुसफुसाते हैं,
जो आप नहीं करते हैं। यहां संकेत भेज रहे हैं कि आप कभी कभी अन्य देखा करते हैं। उन्होंने आपके संघर्षों को देखा है, उन्होंने आपके संदेह के क्षणों को देखा है और वे आपको सच्चाई के साथ सांत्वना देना चाहते हैं। आप अकेले नहीं हैं, यहां तक कि मौन में भी, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप परित्यक्त महसूस करते हैं। अदृश्य हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वर्ग जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब है, और आपके दिल और जो लोग गुजर गए हैं उनके बीच का संबंध कभी नहीं टूटा है। यह परिवार का सदस्य जो आपको जानता था, जिसने आपको संभाला था, जिसने आपके जीवन पर शब्द बोले थे, वह अभी भी आत्मा में आपके साथ है। उन्होंने उन बोझों को देखा है आप जो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग में आपका परिवार आगे का रास्ता देखता है और वे आपके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। वे आपकी ओर से विनती कर रहे हैं कि स्वर्ग आप पर ऐसे आशीर्वाद बरसाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा जो विलंबित हुआ है लेकिन कभी अस्वीकार नहीं किया गया। जब आप छोटे थे तब आपके लिए की गई प्रार्थनाएं, जो वादे आपके समझने से पहले किए गए थे, वे अभी भी गति में हैं। आपके जीवन पर घोषित आशीर्वाद के शब्द फीके नहीं हुए हैं, वे अभी भी जीवित हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी दिव्य समय में प्रकट हो रहे हैं। जो मैंने अपने बच्चे को निर्धारित किया है, आपको आगे क्या होने वाला है इससे डरना नहीं चाहिए। जो परिवर्तन आ रहे हैं वे अनिश्चित लग सकते हैं लेकिन वे आवश्यक हैं। मैं आपके जीवन में चीजों को बदल रहा हूं, कुछ लोगों को हटा रहा हूं, कुछ दरवाजे बंद कर रहा हूं। और आपने आश्चर्य किया है कि आपने नुकसान, अलगाव, अप्रत्याशित पुनर्निर्देशन पर सवाल क्यों उठाया है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं मेरे प्रिय, यह सब आपको तैयार करने के लिए था। ऐसी जगहें थीं जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए था, ऐसे रिश्ते जो आपको केवल नुकसान पहुंचाते, ऐसे अवसर जो आशाजनक लगते थे लेकिन आपको अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जाते। मेरे बच्चे, तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है, तुम्हें किसी महान चीज की ओर निर्देशित किया जा रहा है, कुछ ऐसा जो समय के साथ समझ में आएगा। दुहक को मत थामे रहो। जो लोग तुमसे पहले चले गए हैं वे नहीं चाहते कि तुम दुख में डूबे रहो। वे चाहते हैं कि तुम उस जीवन को जियो जो तुम्हें दिया गया है, उन क्षणों को संजो जो अभी भी तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम जानो कि वे शांति में हैं, कि जहां वे हैं वहां कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। और वे चाहते हैं कि तुम पृथ्वी पर भी उस शांति का अनुभव करो। मेरे बच्चे, अपनी आंखें ऊपर उठाओ, उन परिस्थितियों से परे देखो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। अस्थायी परीक्षणों से परे देखो, उन क्षणभंगुर चुनौतियों से परे देखो जिनके लिए तुम बने हो। तुम्हारा उठना तय है और तुम्हें अतीत के भारीपन को भविष्य में कदम रखने से नहीं रोकना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक रहस्य उद्घाटन तैयार किया है। आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा जो तुम्हें वह पुष्टि देगा जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। तुम्हें एक संकेत प्राप्त होगा और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम जानोगे कि यह संदेश तुम्हारे लिए था। एक जाना पहचाना नाम, एक अप्रत्याशित संदेश, एक सपना जो अनदेखा करने के लिए बहुत वास्तविक लगता है। इस तरह तुम जानोगे कि स्वर्ग तुम तक पहुंच रहा है और तुम्हें तैयार रहना चाहिए। उस महिला को प्राप्त करने के लिए जिसने आपके खिलाफ बोला है, जिसने आपके मन में संदेह के बीज बोने की कोशिश की है, उसका खुलासा हो रहा है। इस खुलासे से परेशान न हो, क्योंकि इसका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि आपको मुक्त करना है। आपने उन शब्दों को पकड़ रखा है जो आपके लिए कभी नहीं थे, उन झूठों को आत्मसात कर लिया है जो आपको डराने के लिए बोले गए थे। लेकिन मैं हर झूठ को तोड़ रहा हूं। सच सामने आ रहा है और जो लोग आपके खिलाफ काम करते हैं उन्हें चुप करा दिया जाएगा। आप सुरक्षित हैं मेरे बच्चे, आप हमेशा मेरे हाथों में सुरक्षित रहे हैं। आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना आपको उस भाग्य से दूर नहीं कर सकती है जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। धोखे की कोई आवाज उस सत्य को नहीं हरा सकती है जो मैंने आपके भीतर रखा है। कोई भी ताकत आपको उस प्यार से अलग नहीं कर सकती है जो आपको घेरता है, उन लोगों की उपस्थिति से जो अभी भी स्वर्ग में आपकी देखभाल करते हैं। शांत रहें और जानें कि मैं ईश्वर हूं। जो आप अभी तक नहीं देख सकते हैं उस पर भरोसा रखें। आपके जीवन पर बोले गए प्रार्थनाओं पर भरोसा रखें, उस मार्गदर्शन पर जो अब भी आपको आगे बढ़ा रहा है। भरोसा रखें कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। आपको भुलाया नहीं गया है। आप अकेले नहीं हैं और जल्द ही आप समझ जाएंगे कि सब कुछ जिस तरह से हुआ उसका कारण क्या है। अपना दिल खुला रखें मेरे बच्चे, संदेश अब आप तक पहुंच गया है। आपको विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत जल्द ही तुम्हारी विरासत के बारे में चौंकाने वाली खबर के साथ एक पत्र आएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर तुम फरिश्तों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो।
फरिश्त कहते हैं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, वह क्षण आ गया है जो संदेश तुम्हें मिलने वाला है। वह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे लिए इसलिए भेजा गया है क्योंकि स्वर्ग ने इस क्षण को चुना है जो लंबे समय से छिपा हुआ था। उसे प्रकट करने के लिए एक पत्र, एक संदेश, एक रहस्य उद्घाटन तुम्हारे पास आ रहा है जो सब कुछ बदल देगा। यह पत्र ऐसी खबर लेकर आया है जो तुम्हारे विचार से जो तुम जानते थे उसकी नींव हिला देगी। यह उन रहस्यों को प्रकाश में लाएगा जो तुमसे छुपाए गए थे। यह उन लोगों को बेनकाब करेगा जो कभी नहीं चाहते थे कि तुम सच्चाई को जानो। वह विरासत जो तुम्हारे अधिकार में थी उसे रोक दिया गया है। जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए थे उन्हें विलंबित किया गया है। ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी हैं, ऐसी चीजें जो तुम्हें बहुत पहले दी जानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें उन लोगों ने तुम्हारे हाथों से रोक रखा है जो कभी नहीं चाहते थे कि तुम वह प्राप्त करो जो तुम्हारा है। मेरे बच्चे, क्या तुम समझ रहे हो? कुछ शक्तियां ऐसी थीं जो आपके लिए जो था उसे रोकने का प्रयास कर रही थी। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो आपके रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने चालाकी की, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि आप अंधेरे में रहें। लेकिन मैं प्रभु अब इसे प्रकट कर रहा हूं, मैं कदम रख रहा हूं, मैं अपनी ज्योति को गुप्त स्थानों में चमका रहा हूं। सत्य को हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता है। उजागर होने का समय आ गया है। वह विरासत जो सही मायने में आपकी थी, आशीर्वाद जो आपके लिए निर्धारित थे, अवसर जो आपके जीवन में आने के लिए थे, इनमें से किसी को भी अब और नहीं रोका जा सकता है। पत्र अपने रास्ते पर है, सत्य आपके दरवाजे पर पहुंचाया जा रहा है। मेरे बच्चे, जो आप जानने वाले हैं उससे आश्चर्यचकित ना हो जब आप देखें कि इसके पीछे कौन था जिस पर आपने भरोसा किया। हो सकता है वह नहीं था जिस पर आपने विश्वास किया। हो सकता है कि उसने आपके सर्वोत्तम हित को ध्यान में नहीं रखा हो। इस रहस्य उद्घाटन का दर्द चुभ सकता है, लेकिन मैं अब आपको तैयार कर रहा हूं। बहाल किया जाएगा जो छिपा था, अब झांक किया जाएगा। अब तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे बच्चे, ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि तुम अज्ञानता में रहो। वे चाहते थे कि तुम यह विश्वास करो कि तुम्हारा कोई दावा नहीं है, न उत्तराधिकार है, न उचित आशीर्वाद है। उन्होंने तुम्हारे कानों में संदेह के शब्द फुसफुसाए। उन्होंने तुम्हें अपनी स्वयं की योग्यता पर प्रश्न उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने तुम्हें अनजान रखने के लिए परिस्थितियों में हेरफेर किया, लेकिन उनका समय समाप्त हो गया है। इस स्थिति पर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है। स्वर्ग ने आदेश जारी कर दिया है और इसे पलटा नहीं जा सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ रहा है। जो तुम्हारे लिए था वह जारी किया जा रहा है। जो पत्र आ रहा है वह इस बात की पुष्टि करेगा। जो मैं अभी तुमसे कह रहा हूं, इसमें ऐसे शब्द होंगे जो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देंगे। यह ऐसी जानकारी प्रकट करेगा जिसकी तुमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। और जब तुम उस पत्र पर नाम देखोगे, जब तुम समझोगे कि यह समाचार कहां से आ रहा है, तो तुम चकित हो जाओगे। तुम समझोगे आपके ऊपर ऐसा कुछ बनाया गया है जिसके बारे में आपने कभी नहीं जाना। दुश्मन ने आपको आपके भाग्य से काटने की कोशिश की, लेकिन आपके लिए मेरी योजना को रोका नहीं जा सकता। जो विरासत आ रही है वह केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, यह भावनात्मक है। यह उन चीजों की बहाली है जो टूट गई थी। यह उन घावों का उपचार है जो बहुत लंबे समय से खुले रहे। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि आप अपना दिल तैयार करें। मुझे चाहिए कि आप तैयार रहें, क्योंकि जब यह समाचार आए तो आपको डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको संकोच नहीं करना चाहिए। आपको संदेह की आवाजों को आपको भ्रमित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दृढ़ रहो। जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर विश्वास करो कि मैं तुमसे आगे चला गया हूं और रास्ता तैयार किया है। ऐसे लोग होंगे जो आपके अधिकार को अस्वीकार करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इसके लायक नहीं हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपका गवाह हूं। मैंने देखा है कि गुप्त रूप से क्या किया गया है। मैंने छिपे हुए व्यवहारों को देखा है। मैंने बंद दरवाजे की बातचीत को देखा है। और मैं अब आपको बताता हूं कि उनमें से कुछ दिखावा कर सकते हैं कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, धोखा मत खाना। मैंने पहले ही तुम्हें उनके सच्चे दिल दिखा दिए हैं। मैंने पहले ही तुम्हें उनके इरादों की झलक दे दी है। मीठे शब्दों को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। नकली माफी को यह मत भूलने दें कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुम्हें विवेक दे रहा हूं, मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं ताकि तुम फिर से मूर्ख न बनो। यह न्याय का मौसम है। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का मौसम है। यह एक ऐसा मौसम है जहां मैं तुम्हें उठा रहा हूं और तुम्हें उस स्थिति में रख रहा हूं जो हमेशा से तुम्हारे लिए थी। डरो मत, चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूं।
मैं तुम्हें फिर से धोखा नहीं खाने दूंगा। मैं दुश्मन को फिर से तुमसे चोरी नहीं करने दूंगा। जो तुम्हारा है वह लौट आया जा रहा है। जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए थे, वे उंडेले जो टेईटा है दरवाजे तुम्हारे चेहरे पर बंद थे, वे अब खोले जा रहे हैं। जो पुनर्स्थापना असंभव लग रही थी, वह अब हो रही है। मेरे बच्चे, आनंद मनाव आ रहा है। खबर आने वाली है। रहस्योद्घाटन अब भी हो रहा है। ध्यान से देखो, सच्चाई का अनावरण हो रहा है। धोखे को हटाया जा रहा है और जल्द ही तुम आशीर्वाद के स्थान पर खड़े होंगे, पूरी तरह से बहाल, पूरी तरह से सही साबित होंगे। जो तुम्हारे लिए किया गया है उसके बारे में पूरी तरह से जागरूक यही क्षण है, यही समय है। विरासत आ रही है, वादा पूरा हो रहा है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। देवदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल और दिशा के लिए, स्पष्टता के लिए उत्तरों की तुम्हारी गहरी लालसा देखी है। तुम किसी महत्वपूर्ण चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन में अनिश्चितता के बादलों को तोड़ देगा। ये जान लो कि तुम्हारा इंतजार खत्म हो रहा है। जिस पल के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे वह करीब आ रहा है और मैं कुछ ऐसा प्रकट करने वाला हूं जो तुम्हारे लिए सब कुछ बदल देगा। बहुत जल्द एक पत्र आएगा, एक पत्र जो चौंकाने वाली खबर लाएगा। यह पत्र किसी भी सामान्य पत्र की तरह नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अनुमान लगा सकते हैं, और यह वह नहीं होगा जो आप उम्मीद करते हैं। इसके अंदर का संदेश आपके भीतर भावनाओं को जगाएगा जो आपने पहले महसूस नहीं किया है, और यह आपके भविष्य के बारे में जो कुछ भी आप जानते थे उसे चुनौती देगा। खबर इतनी अविश्वसनीय होगी कि पहले तो आप इस पर विश्वास करने में संकोच कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, यह वास्तविक है, यह सत्य है, और यह उस वादे की पूर्ति है जो मैंने शुरू से ही तुमसे किया था। तुम विश्वास नहीं करोगे कि इसे किसने भेजा, तुम इस पत्र के स्रोत पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। यह पत्र बिल्कुल सही समय पर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से भेजा गया है जिसे मैंने नियुक्त किया है। यह संयोग से तुम तक नहीं पहुंचा। मैं पर्दे के पीछे से घटनाओं को इस तरह से व्यवस्थित कर रहा था जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चीजों को एक साथ लाना ताकि तुम यह समाचार प्राप्त कर सको। यह विरासत जो सही मायने में तुम्हारी है, मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, संदेह और भ्रम के क्षण, वह समय जब तुम सोचते थे कि क्या कभी कुछ अच्छा तुम्हारे रास्ते में आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी मैं इस रहस्योद्घाटन के लिए, इस समय के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। तुम यहां संयोग से नहीं आए हो और तुम भुलाए नहीं गए हो। आपके जन्म से पहले यह पत्र, हालांकि इसमें वित्तीय आशीर्वाद हो सकता है, केवल धन के बारे में नहीं है। यह उस विरासत के बारे में है जो आपको दी गई है। यह उस कार्य के बारे में है जो मैं आपके जीवन में कर रहा हूं, और उन सफलताओं के बारे में है जो मैं आपके भविष्य में लाने वाला हूं। विरासत केवल ऐसी चीज नहीं है जो आपको दी जाती है। यह ऐसी चीज है जो आपको सशक्त बनाएगी, ऐसी चीज जो आपके लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दरवाजे खोलेगी। आप सोच सकते हैं कि अब क्यों, इतने समय के बाद आपको ऐसा उपहार क्यों मिल रहा है। आपके जीवन में इस विशिष्ट क्षण में यह विरासत आपके पास क्यों आ रही है। इसका उत्तर सरल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय सही है। मैं आपके तैयार होने का इंतजार कर रहा था। मैं आपके दिल में उस स्थान पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था जहां आप इस आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें, जहां आप इसे ज्ञान और अनुग्रह के साथ संभाल सकें। आप तैयार हैं। हालांकि आपने तैयारी को नहीं समझा होगा। आपको इस क्षण के लिए परिष्कृत, परीक्षण और आकार दिया गया है। पत्र आएगा और जब यह आए तो इसे खारिज करने में जल्दबाजी न करें, संदेह करने या सवाल करने में जल्दबाजी न करें। इसके बजाय इसे खुले दिल से कृतज्ञता और विश्वास के साथ स्वीकार करें। जान लें कि यह पत्र आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है जो अप्रत्याशित अनुग्रह और दिव्य हस्तक्षेप द्वारा चिह्नित होगा। जो विरासत आपको मिलने वाली है वह न केवल आपका जीवन बदल देगी बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते खोलेगी। आप आशीर्वाद का पात्र बन जाएंगे और दूसरों को उन तरीकों से आशीर्वाद देने में सक्षम होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप इस विरासत के प्रभाव को अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी देखेंगे जब आप इसका उपयोग उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेंगे जो मैंने आपके लिए निर्धारित किए हैं। जब आप यह पत्र पढ़ेंगे तो आप शायद इस बात से परेशान हो जाएंगे कि कैसे प्रतिक्रिया दें या इसकी सच्चाई पर विश्वास करने में भी हिचकिचाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि मैं प्रावधान करने वाला ईश्वर हूं, ऐसा ईश्वर जिसने हमेशा रास्ता बनाया तब भी
जब कोई रास्ता नहीं दिखता था। यह विरासत उस प्रावधान का हिस्सा है। यह इस बात का संकेत है कि मैं तब भी आपकी ओर से काम कर रहा था जब आप इसे देख नहीं पाए थे, और अब मैं अपने काम के परिणामों को प्रकट कर रहा हूं। यह इस बात का संकेत है कि मैं अपने वादों के प्रति वफादार हूं, और जिन अच्छी चीजों का मैंने आपसे वादा किया है वे सिर्फ उम्मीद से दूर नहीं है, वे आपके जीवन में अभी पूरी हो रही हैं। जिस व्यक्ति ने यह पत्र भेजा है, हो सकता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की हो सकता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा हो कि वह आपके जीवन में ऐसी भूमिका निभाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूं कि यह कोई संयोग नहीं है। मैंने इसके लिए सब कुछ व्यवस्थित किया है। क्षण जिस व्यक्ति ने इसे भेजा है वह केवल संदेशवाहक है, लेकिन इस विरासत का स्रोत मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं। मैं ही हूं जिसने तुम्हारे लिए यह द्वार खोला है। मैं ही हूं जिसने इस मार्ग को संभव बनाया है। विश्वास करो कि यह मेरा दिव्य समय है और इस क्षण की हर बात तुम्हारी भलाई के लिए है। जब तुम यह पत्र प्राप्त करो तो जान लो कि यह उस बात की पुष्टि है जो मैं तुम्हें हमेशा से कहता रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। संघर्ष का समय, प्रतीक्षा का समय कि कब चीजें बदलेंगी, यह समाप्त हो रहा है। तुम अनुग्रह और प्रचुरता की सफलता के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। तुमने जो प्रार्थना की है वह तुम्हारे पास आ रहा है, और यह इस तरह से आ रहा है जो तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर होगा। लेकिन जब यह आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहा है, तब भी मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम मुझ पर अपने भरोसे में जमे रहने के लिए विनम्र बने रहो। आशीर्वाद को उसे भूलने मत दो जिसने तुम्हें यह दिया है। इस विरासत को यह मत बदलने दो कि तुम कौन हो या तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। सफलता से विचलित हो जाना, यह भूल जाना आसान है कि मैं सभी अच्छी चीजों का स्रोत हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस विरासत का प्रबंधक बनने के लिए बुला रहा हूं ताकि इसका बुद्धिमानी से उपयोग कर सको और दूसरों को इससे आशीर्वाद दे सको। तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं प्राप्त करोगे, बल्कि आप एक ऐसा माध्यम भी बनेंगे जिसके माध्यम से अन्य लोग धन्य होंगे। आने वाले दिनों में जब आप इस पत्र को प्राप्त करने की तैयारी करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप सभी चीजों में मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना में बने रहें। अपने जीवन के इस नए अध्याय को कैसे संभालना है, इस बारे में मुझसे ज्ञान मांगे। मेरे द्वारा आपके सामने रखे गए मार्ग पर चलते रहने के लिए वफादार बने रहने की शक्ति मांगे। याद रखें, आशीर्वाद अंत नहीं है, वे केवल शुरुआत है। मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है, जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह विरासत केवल पहला कदम है, कई अच्छी चीजों में से पहली जो आपके रास्ते में आएगी। जब आप मुझ पर भरोसा करना जारी रखेंगे, ये जान लें कि मैं आपके साथ हूं और मैं बदलाव के इस मौसम में आपका मार्गदर्शन करूंगा। आप इसमें अकेले नहीं होंगे। मैं हर कदम पर आपके साथ चल रहा हूं और मैं आपको आगे आने वाले नए अवसरों और चुनौतियों से निपटने में मदद करूंगा। मेरे समय पर भरोसा रखें, मेरे प्रावधान पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं आपके अच्छे के लिए सब कुछ कर रहा हूं। इसीलिए जब आप इस पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो चिंतित ना हो। मैंने तुमसे जो भी वादे किए हैं उनमें से तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी और तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम वफादार रहे हो और अब मेरे लिए उस वफादारी को पुरस्कृत करने का समय आ गया है। तुम्हारी विरासत आ रही है और यह उन सभी चीजों की शुरुआत है जो मेरे पास तुम्हारे लिए हैं। इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें और याद रखें कि मैं हर अच्छे उपहार का दाता हूं। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें आशा से भरे भविष्य की ओर ले जाऊंगा, आशीर्वाद से भरा और उद्देश्य से भरा। और इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि यह संदेश उन महान चीजों की पुष्टि है जो तुम्हारे लिए क्षितिज पर हैं। अपना दिल खुला रखो और जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। तुम्हारी विरासत अपने रास्ते पर है। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। यह सत्य, प्रेम और सुरक्षा से भरा है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ती है और चीजें अक्सर उन तरीकों से सामने आती हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। आप किसी महत्वपूर्ण चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपको वो आशीर्वाद दिलाएगा जिसके आप लंबे समय से हकदार हैं। और आज मैं आपको यह पुष्टि करना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण आपके रास्ते में आएगा, कुछ ऐसा जो आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। एक पत्र आएगा और इसके भीतर आपकी विरासत के बारे में खबर होगी। यह आपके द्वारा कल्पना की गई किसी भी चीज के विपरीत होगा और आपको विश्वास करना मुश्किल लगेगा, लेकिन यह सच है। आपके जीवन के टुकड़े उन तरीकों से एक साथ आना शुरू हो जाएंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी।
आप देखेंगे कि आपके जीवन में अभी ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आपने सोचा है कि कुछ चीजों में इतना समय क्यों लगा, या कुछ दरवाजे आपके लिए कुछ समय के लिए बंद क्यों थे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि सब कुछ आपके लिए मेरी सही योजना के अनुसार हो रहा है। समय सही है, क्षण निकट आ रहा है, और जल्द ही आपको उस विरासत की पुष्टि प्राप्त होगी जो आपकी है। मुझे पता है कि आप अविश्वास से भरे हो सकते हैं, क्योंकि आपने भी अपने हिस्से के दिल के दर्द को झेला है, निराशाओं को झेला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ याद रखें, मेरा समय सही है। मैंने आपको कभी निराश नहीं किया है और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर विश्वास करें, क्योंकि यह विरासत आपके जीवन में आने वाली आशीषों का हिस्सा है। यह हमेशा आपके लिए थी। हो सकता है कि अब तक आपको यह पता ना हो, लेकिन मैं इस समय के लिए, आपके लिए इस आशीष को तैयार करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा था। आप खुद से पूछ सकते हैं कि यह पत्र किसने भेजा है, और सच्चाई यह है कि आप इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, या कम से कम उस तरह से नहीं जानते होंगे जैसा आप उम्मीद कर सकते हैं। जिसने आपको यह पत्र भेजा है वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके अतीत में हाथ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छी तरह से जानता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके दिल को देखा है, और जिस तरह से आप अच्छे और बुरे समय में वफादार रहे हैं, यह वह व्यक्ति है जो आप पर उन तरीकों से नजर रख रहा है जिनके बारे में आपको एहसास भी नहीं हो सकता है। उन्होंने आपके संघर्षों और आपकी दृढ़ता को देखा है, और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब वह समय आ गया है जब आपको वह विरासत प्राप्त करनी चाहिए जो सही मायने में आपकी है। आप सोच सकते हैं कि यह अब क्यों आ रही है, और इसका उत्तर सरल है, यह सही समय है। आपने जो दिखाया है और मुझ पर भरोसा करने में आपको जो ताकत मिली है। जैसे ही यह पत्र आता है, मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं इस प्रक्रिया के हर चरण में आपके साथ हूं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं आपको हर विवरण के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह आशीर्वाद सुरक्षित रूप से आप तक पहुंचे। ऐसी कोई बाधा नहीं है जो इस आशीर्वाद को आप तक पहुंचने से रोक सके, और ऐसा कोई नहीं है जो इसे आपसे छीन सके। मुझे पता है कि कभी कभी आपको लगता है कि जैसे चीजें अलग हो रही हैं, कि आपके खिलाफ काम करने वाली ताकतें हैं, लेकिन मेरे बच्चे, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आपको भरोसा करना चाहिए कि मैं आपकी भलाई के लिए हर विवरण का आयोजन कर रहा हूं। ऐसे समय आए हैं जब आपने सवाल किया है कि क्या आप ऐसे आशीर्वाद के योग्य हैं, लेकिन अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप योग्य हैं। आपने लचीलापन दिखाया है, आपने धैर्य दिखाया है, और आपने प्यार दिखाया है। तब भी जब यह असंभव लगा, मैंने आपका दिल देखा है। यह विरासत मेरे पास तुम्हारे लिए जो कुछ है उसकी शुरुआत मात्र है। मैं समझता हूं कि यह आपको भारी लग सकता है, यह एक सपने के सच होने जैसा लग सकता है, और आपको यह भी संदेह हो सकता है कि क्या यह वास्तविक है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह मेरी ओर से एक आशीर्वाद है, यह एक उपहार है, और यह आपको शांति और स्थिरता लाने के लिए है। आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे, और यह उन दरवाजों को खोल देगा जो इतने लंबे समय से बंद हैं। यह आपको पुराने घावों को भरने, टूटे हुए रिश्तों को बहाल करने और भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि इस अविश्वसनीय आशीर्वाद के बीच भी ऐसे लोग हैं जो आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपको संदेह करने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझेंगे, या जो आपके नए आशीर्वाद का लाभ उठाने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर आश्वस्त करना चाहता हूं मेरे बच्चे, कि कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। मैं आपको यह समझने की बुद्धि दूंगा कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं और आपको किससे दूरी बनानी चाहिए। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं। इरादे अपना दिल खुला रखें, लेकिन जो मैंने आपको करने के लिए बुलाया है उस पर टिके रहें। मैंने आपके सामने जो रास्ता तय किया है उस पर ध्यान केंद्रित करें और भरोसा रखें कि मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। जब पत्र आएगा तो आप समझ जाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे सब कुछ पूरी तरह से संरेखित किया गया है। समय, परिस्थितियां, इसमें शामिल लोग, ये सब समझ में आएगा, और आपको बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि यह शुरू से ही मेरी योजना थी। याद रखें मेरे बच्चे, यह तो बस शुरुआत है। यह विरासत मेरे द्वारा आपके लिए तय की गई बड़ी यात्रा का पहला कदम है। आप तरक्की करेंगे और दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनेंगे। आपके रास्ते में ऐसे अवसर आ रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपको प्रचुरता के मौसम, विकास के मौसम और पुनर्स्थापना के मौसम में ले जाऊंगा, इसलिए उम्मीद बनाए रखें।
डर या संदेह को हावी न होने दें। मुझ पर विश्वास रखें, क्योंकि मैं हमेशा वफादार रहा हूं। मैं वफादार बना रहूंगा और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आपकी विरासत आ रही है। जैसा कि मैंने अपने पूरे प्यार और मार्गदर्शन के साथ वादा किया था, वैसा ही होगा। कोई जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा है, मेरा प्रिय बच्चा। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय आ गया है। स्वर्ग ने तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे अटूट विश्वास को देखा है। प्रतीक्षा का मौसम समाप्त हो रहा है और प्रकटीकरण का समय अब आ गया है। तुम्हें किसी महान चीज के लिए चुना गया है। तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए अलग रखा गया है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ रहा है जिसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से नए अध्याय की शुरुआत करेगी। वे एक ऐसा अवसर लेकर आ रहे हैं जो तुम्हें ऊपर उठाएगा, तुम्हें ऐसी स्थिति में रखेगा जहां तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी, जहां तुम्हारी उपस्थिति जानी जाएगी, जहां ईश्वर की कृपा तुम पर पहले कभी नहीं चमकेगी। तुमने अनदेखा महसूस किया है, छिपा हुआ अनदेखा। तुमने सोचा है कि क्या तुम्हारा समय कभी आएगा। तुमने प्रश्न किया है कि क्या तुम्हारे सारे प्रयास, तुम्हारे बलिदान, तुम्हारी निष्ठा किसी महान चीज की ओर ले जाएंगे। और अब मेरे बच्चे, उत्तर आ गया है। परिवर्तन हो रहा है, पहचान निकट है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खुल रहे हैं। जो आवाजें कभी तुम्हें नजरअंदाज करती थीं वे अब तुम्हें बुला रही हैं। जो अवसर कभी असंभव लगते थे वे अब तुम्हारी पहुंच में हैं। तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है। तुम्हें एक ऐसे पद के लिए तैयार किया जा रहा है जो तुम्हें वह प्रभाव प्रदान करेगा, जो तुम्हें एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जो तुम्हें मेरी नियति में पूर्णता में चलने देगा। तुम्हारे लिए इस क्षण पर संदेह मत करो, यह सवाल मत करो कि क्या यह तुम्हारे लिए है। मैंने हर कदम की योजना बनाई है। मैंने हर मुठभेड़ को संरेखित किया है। मैंने तुम्हें इस क्षण तक ले जाने के लिए हर दिव्य संबंध को स्थापित किया है। मेरी योजना में कोई गलती नहीं है, मेरे समय में कोई त्रुटि नहीं है। तैयारी का मौसम आवश्यक था, शोधन प्रक्रिया जानबूझकर की गई थी। हर आंसू, हर निराशा, हर अस्वीकृति तुम्हें गढ़ रही थी, तुम्हें आकार दे रही थी, जो आने वाले समय के लिए तुम्हें मजबूत कर रही थी। और अब तुम तैयार हो। तुम्हें भले ही भुला दिया गया हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम्हें भले ही अनदेखा महसूस हुआ हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा देखा है। तुम्हें भले ही छोटा महसूस हुआ हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी महानता को जाना है। और अब मेरे बच्चे, दुनिया इसे देखेगी। वे देखेंगे कि मैंने तुम में क्या रखा है। वे तुम्हारे जीवन पर बुलाहट को पहचानेंगे। वे उस प्रकाश को स्वीकार करेंगे जो तुम्हारे माध्यम से चमकता है। विरासत की शुरुआत, जो दरवाजे अब खुल रहे हैं, वे सिर्फ आपको ही आशीर्वाद नहीं देंगे, बल्कि वे आपसे जुड़े लोगों को भी आशीर्वाद देंगे। जिस पद पर आप कदम रख रहे हैं वह सिर्फ आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यह आपके द्वारा देखी जा सकने वाली चीजों से परे जीवन को बदल देगा। यह आपसे बड़ा है, यह आपके सपनों से भी बड़ा है। यह मेरी दिव्य योजना है जो आपकी आंखों के सामने खुल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। महान उत्थान के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। महान प्रभाव के साथ बड़ी जवाबदेही आती है। आपको ज्ञान में चलना चाहिए, आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए। ऐड, आपको अपनी नजर मुझ पर रखनी चाहिए। दुनिया की आवाजों से प्रभावित न हो, लोगों की अस्थायी तालियों से विचलित न हो। यह न भूलें कि आप कौन हैं और मैंने आपको क्या बनने के लिए बुलाया है। मेरे करीब रहें, मेरी उपस्थिति में रहें, सच्चाई में निहित रहें, क्योंकि मैं आपकी वृद्धि का स्रोत हूं। ऐसे लोग होंगे जो आपकी उन्नति को नहीं समझते हैं। ऐसे लोग होंगे जो सवाल करते हैं कि आपको क्यों चुना गया है। ऐसे लोग होंगे जो मैंने तुम पर रखा है उसे कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। निर्भीकता से चलो, दृढ़ता से खड़े रहो, विश्वास के साथ चलो, ये जानते हुए कि मैं तुमसे पहले ही जा चुका हूं। तुम एक ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां अनुग्रह तुम्हारा अनुसरण करेगा। तुम उन कमरों में जाओगे जहां तुम्हें कभी आमंत्रित नहीं किया गया था, और फिर भी तुम्हारा खुले हाथों से स्वागत किया जाएगा। तुम्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे जिनके लिए तुमने कभी आवेदन नहीं किया था, और फिर भी वे तुम्हें मुफ्त में दी जाएंगे। तुम उन मेजों पर बैठोगे जहां बैठने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और फिर भी तुम वहां के होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां रखा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जगह बनाई है, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिखा है जिन्हें तुम्हें अभी देखना है। पीछे मत हटो, संकोच मत करो। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसमें कदम रखने से डर को रोकने मत दो। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा क्षण है, ये भाग्य का दिव्य संरेखण है। तुम इसके लिए तैयार हो। विवेकशील बनो, बुद्धिमानी से आगे बढ़ो, और सबसे बढ़कर मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें
अभूतपूर्व अनुग्रह, अकल्पनीय आशीर्वाद और अजेय उन्नति के समय में ले जा रहा हूं। बधाई हो मेरे बच्चे। समय आ गया है, आगे बढ़ो और जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसे अपनाओ। दुनिया वह देखने वाली है जिसे स्वर्ग हमेशा से जानता था। तुम चुने गए हो, तुम अभिषिक्त हो, तुम महानता के लिए नियत हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे वह निकट आ रहा है। तैयारी का समय व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारा हृदय, तुम्हारे संघर्ष, अनिश्चितता के क्षण और परीक्षणों के बीच भी तुम्हारा अटूट विश्वास देखा है। हर आंसू जो तुमने बहाया है, हर प्रार्थना जो तुमने फुसफुसाकर कही है, बलिदान का हर क्षण अनदेखा नहीं गया है। मैं वह हूं जो सभी चीजों को देखता हूं और मैंने तुम्हारे आज्ञाकारिता में उठाए गए हर कदम को गिना है। अब मैं कुछ दिव्य तुम्हें आगे खींच रहा है, तब भी जब तुमने इसे पूरी तरह से समझा नहीं था। और अब मेरे बच्चे, तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहा हूं। कोई तुम्हारे पास आ रहा है और यह व्यक्ति अपने साथ उस दरवाजे को खोलने की कुंजी लेकर आ रहा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह महज संयोग नहीं है, यह महज किस्मत या मौका नहीं है, यह मेरा दिव्य आयोजन है। लोगों को, अवसरों और क्षणों को उन तरीकों से जोड़ता है जो केवल मैं कर सकता हूं। तुम्हें ऐसे समय के लिए चुना गया है जैसे कि तुम एक ऐसी भूमिका में कदम रख रहे हो जो तुम्हें कई लोगों के सामने रखेगी, जहां तुम्हारी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जाएगी, जहां तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारी कल्पना से परे जानी जाएगी। मैंने तुम्हें एक प्रकाश बनने के लिए अलग रखा है, एक ऐसा बर्तन बनने के लिए जिसके माध्यम से मेरा सत्य और मेरा प्यार चमकेगा। इस क्षण से डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। सवाल मत करो कि तुम योग्य हो या नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें योग्य घोषित कर दिया है। संकोच मत करो, क्योंकि मैं जो प्रभाव तुम पर डाल रहा हूं वह तुम्हारी अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि तुम्हारे माध्यम से मेरा नाम जाना जाए। तुम्हें कुछ पवित्र, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा सौंपा गया है जो शाश्वत भार वहन करता है। इसीलिए अपने हृदय की रक्षा करो। मेरे बच्चे, अभिमान को जड़ जमाने मत दो। दुनिया को उस मिशन से विचलित मत होने दो जो मैंने तुम्हें सौंपा है। मेरे करीब रहो, मेरी उपस्थिति में रहो, अपने हर कदम पर मेरी तलाश करो और मैं तुम्हें उस रास्ते पर मार्गदर्शन करूंगा जिस पर तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे खिलाफ उठने वाली आवाजें होंगी। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें संदेह करने का प्रलोभन होगा। पीछे हटने पर सवाल उठेगा कि क्या तुम वास्तव में इस मार्ग पर चलने में सक्षम हो। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने तुम्हारे भीतर तुम्हारी उम्र से परे ज्ञान, वह शक्ति रखी है जो मानवीय क्षमता से नहीं आती है, और एक आत्मा जो हिलेगी नहीं। मैं तुम्हारा आधार। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि मैं आपको दूसरों के शब्दों और सीमाओं से ऊपर उठा रहा हूं। उनकी राय आपको परिभाषित नहीं करती है, उनका अस्वीकार आपके आह्वान को कम नहीं करता है। मैंने आपके जीवन पर बात की है और मेरा शब्द अंतिम अधिकार है। मैं आपको उन लोगों की उपस्थिति में उठा रहा हूं जिन्होंने कहा था कि यह असंभव था। मैं एक रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं लग रहा था। मैं नदियों को रेगिस्तान में बहने का कारण बन रहा हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता, और आपको ऐसी जगह स्थापित कर रहा हूं जो दूसरों को मेरे द्वारा किए गए कार्यों से विस्मित कर देगा। आपके सामने आने वाले अवसरों में विवेक की आवश्यकता होगी। हर खुला दरवाजा आपके लिए चलने के लिए नहीं है। हर आवाज जो आपको मार्गदर्शन करने की पेशकश करती है वह मेरे द्वारा भेजी गई है। सभी चीजों में मेरी बुद्धि की तलाश करें। मेरी आत्मा को आपका नेतृत्व करने दें, क्योंकि मैं आपको स्पष्टता दूंगा। मानवीय समझ से परे आपको पता चल जाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब इंतजार करना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब गले लगाना है और कब दूर जाना है। मेरे समय से पहले आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें आपको अधिक से अधिक ईमानदारी के साथ चलने के लिए ऊंचा उठना होगा। अपने आप को ज्ञान और अनुग्रह के साथ ले जाना होगा। आप वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे आप एक बार जीते थे, क्योंकि मैं आपको एक उच्च मानक के लिए बुला रहा हूं। मैं आपको परिष्कृत कर रहा हूं, आपको आकार दे रहा हूं, आपको उस बर्तन में ढाल रहा हूं जो मेरी उपस्थिति को उन जगहों पर ले जाएगा जहां आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप जाएंगे। इस प्रक्रिया का विरोध ना करें। परिष्कृत करना आवश्यक है। जो कार्य मैं आपको दे रहा हूं उसके भार के लिए एक ऐसी नींव की आवश्यकता है जो हिल न सके। आपको अपने से बड़े उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है। जो आने वाला है वह न केवल आपको आशीर्वाद देगा, बल्कि यह पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद होगा। इस समय आपकी आज्ञाकारिता न केवल आपके लिए बल्कि आपके बाद आने वालों के लिए भी दरवाजे खोलेगी। जो बीज आप अभी बो रहे हैं वे फल देंगे जो आपके समय के बाद लंबे समय तक रहेंगे।
ये आपसे बड़ा है। जो आप अभी देखते हैं उससे बड़ा है। जो आपने कल्पना की है उससे बड़ा है। मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूं। सफलता से डरो मत, अज्ञात में कदम रखने से डरो मत, प्रभाव के साथ आने वाली जिम्मेदारी से डरो मत। मैं आपको बनाए रखूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा। जब भारी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब दुनिया की आवाजें बहुत तेज हो जाएं, मुझे खोजो और मैं तुम्हारी आत्मा में शांति के शब्द बोलूंगा। जब चुनौतियां आएंगी तो डर कर पीछे मत हटो, बल्कि इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि मैंने पहले ही सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर ली है। यह तुम्हारा क्षण है मेरे बच्चे। ये वही है जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। साहस के साथ चलो, विश्वास के साथ चलो, ये जानते हुए कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं और मैं तुम्हारा रक्षक हूं। कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विरोध मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन के लिए तय किए गए आदेश के सामने नहीं टिक सकता। जो व्यक्ति तुम्हें यह अवसर देने आ रहा है उसे मेरे हाथों से भेजा गया है और मैं तुम्हें समय आने पर उन्हें पहचानने की समझ दूंगा। आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अपनी आंखें उठाओ और देखो कि मैंने तुम्हारे लिए जो वादे किए हैं वे पूरे हो रहे हैं। मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता। मेरी योजनाएं अभी भी सामने आ रही। मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में जो कुछ भी घोषित किया है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, भाग्य की फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनो क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे अब खुल रहे हैं और दुनिया जल्द ही तुम्हारा नाम जानेगी। तुम चुपचाप चलती रही, विश्वास के साथ काम करती रही और अपने दिल में ऐसे सपने संजोती रही जिन पर दूसरों को संदेह था। लेकिन मैं, तुम्हारा ईश्वर, ने तुम्हारी यात्रा देखी है। मैंने तुम्हारे संघर्षों, अनिश्चितता के, तुम्हारे क्षणों और उन रातों को देखा है जब तुम किसी संकेत के लिए पुकारती थी। और अब मेरे बच्चे, मैं वह मार्ग प्रकट कर रहा हूं जो समय की शुरुआत से ही तुम्हारे सामने रखा गया था। तुम्हें कभी भी छिपे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें कभी भी पृष्ठभूमि में अनदेखा और अप्रसन्न रहने के लिए नहीं बनाया गया था। मैंने तुम्हारे अंदर महानता रखी थी इससे पहले कि तुम अपनी पहली सांस लेती। तुम जो उपहार रखती हो वह ज्ञान तुम में है। वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर चमकता है उसे हमेशा देखा जाना था और अब दुनिया देखने वाली है। हर चुनौती का सामना किया, तुमने हर सीख को पार किया। यह सब तुम्हें इस पल के लिए बना रहा था। तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े होगे, अपनी ताकत के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मानवीय स्वीकृति के कारण नहीं बल्कि इसलिए उठोगे क्योंकि मैंने इसे निर्धारित किया है। जो व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा वह मेरे द्वारा भेजा गया है। वे एक ऐसा कार्य लेकर आए हैं जो तुम्हारे भाग्य के अनुरूप है। वे दूर से देख रहे हैं और अपना हाथ बढ़ाने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें खारिज मत करो क्योंकि वे तुम्हारी यात्रा के अगले चरण को खोलने की कुंजी हैं। यह एक संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय आयोजन है। मेरे बच्चे, मैं उन संदेहों को जानता हूं जो तुम्हारे मन में घुसने की कोशिश करते हैं। तुम सवाल करते हो कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम योग्य हो, क्या तुम आने वाली चुनौतियों को संभाल सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें अब कहता हूं कि तुम पहले से ही तैयार हो, तुम पहले से ही चुने गए हो, तुम पहले से ही पर्याप्त हो। किसी और के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, अवसर तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जो तुम्हारे लिए है वह सीधे तुम्हारे पास आ रहा। मैं तुम्हें विवेक दूंगा। जीवित हैं वे, अनंत काल की चमक में लिपटे प्रकाश से घिरे हुए हैं, उन चीजों के ज्ञान से भरे हुए हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन उनके पास आपको बताने के लिए कुछ है, एक संदेश है जो आज आपको पहुंचना चाहिए। कुछ ऐसा है जो उन्होंने देखा है, कुछ ऐसा जो उन्हें समझ में आया है, कुछ ऐसा जो अब और इंतजार नहीं कर सकता। आपने उनके बारे में सोचा है लेकिन उन्होंने भी आपके बारे में सोचा है। उन्होंने स्वर्ग के दरबार में आपके बारे में बात की है, आपके लिए प्रार्थना की है। मैंने कहा है कि मेरा हाथ आपको मार्गदर्शन करे, कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, कि मेरी उपस्थिति आपको भर दे। और अब मैं आपके लिए उनके शब्द लाता हूं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, वे खजाने हैं, वे ज्ञान हैं, वे स्वर्ग की सांस हैं जो आप तक पहुंच रही हैं। वे चाहते हैं कि आप जाने कि प्यार कभी फीका नहीं पड़ता। जो प्रेम में निर्मित हुआ, जो सत्य में गढ़ा गया, जो परीक्षणों और खुशियों के माध्यम से समान रूप से मजबूत हुआ, वह कभी खोया नहीं जाता है। उन्होंने इस दुनिया की सीमाओं के पार देखा है, उन्होंने शाश्वत में कदम रखा है और वे चाहते हैं कि आप समझें कि पृथ्वी की चीजें अस्थायी हैं, हवा की तरह क्षण भंगुर गुजरती है, लेकिन प्रेम रहता है, प्रेम शाश्वत है। प्रेम स्वर्ग की भाषा है, उन सभी का आधार है। वह शक्ति है जो दृश्य और अदृश्य को एक साथ बांधती है। हर पल जो आपने उनके साथ बिताया,
हर दयालु शब्द उन तरीकों से सामने आती हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। आप किसी महत्वपूर्ण चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपको वो आशीर्वाद दिलाएगा जिसके आप लंबे समय से हकदार हैं। और आज मैं आपको यह पुष्टि करना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण आपके रास्ते में आएगा, कुछ ऐसा जो आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। एक पत्र आएगा और इसके भीतर आपकी विरासत के बारे में खबर होगी। यह आपके द्वारा कल्पना की गई किसी भी चीज के विपरीत होगा और आपको विश्वास करना मुश्किल लगेगा, लेकिन यह सच है। आपके जीवन के टुकड़े उन तरीकों से एक साथ आना शुरू हो जाएंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अभी ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आपने सोचा है कि कुछ चीजों में इतना समय क्यों लगा, या कुछ दरवाजे आपके लिए कुछ समय के लिए बंद क्यों थे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि सब कुछ आपके लिए मेरी सही योजना के अनुसार हो रहा है। समय सही है, क्षण निकट आ रहा है और जल्द ही आपको उस विरासत की पुष्टि प्राप्त होगी जो आपकी है। मुझे पता है कि आप अविश्वास से भरे हो सकते हैं, क्योंकि आपने भी अपने हिस्से के दिल के दर्द को झेला है, निराशाओं को झेला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ याद रखें, मेरा समय सही है। मैंने आपको कभी निराश नहीं किया है और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर विश्वास करें, क्योंकि यह विरासत आपके जीवन में आने वाली आशीषों का हिस्सा है। यह हमेशा आपके लिए थी। हो सकता है कि अब तक आपको यह पता ना हो, लेकिन मैं इस समय के लिए आपके लिए इस आशीष को तैयार करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा था। आप खुद से पूछ सकते हैं कि यह पत्र किसने भेजा है, और सच्चाई यह है कि आप इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, या कम से कम उस तरह से नहीं जानते होंगे जैसा आप उम्मीद कर सकते हैं। जिसने आपको यह पत्र भेजा है वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके अतीत में हाथ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छी तरह से जानता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके दिल को देखा है और जिस तरह से आप अच्छे और बुरे समय में वफादार रहे हैं। यह वह व्यक्ति है जो आप पर उन तरीकों से नजर रख रहा है जिनके बारे में आपको एहसास भी नहीं हो सकता है। उन्होंने आपके संघर्षों और आपकी दृढ़ता को देखा है और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब वह समय आ गया है जब आपको वह विरासत प्राप्त करनी चाहिए जो सही मायने में आपकी है। आप सोच सकते हैं कि यह अब क्यों आ रही है, और इसका उत्तर सरल है, यह सही समय है। आपने जो दिखाया है और मुझ पर भरोसा करने में आपको जो ताकत मिली है। जैसे ही यह पत्र आता है, मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं इस प्रक्रिया के हर चरण में आपके साथ हूं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं आपको हर विवरण के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह आशीर्वाद सुरक्षित रूप से आप तक पहुंचे। ऐसी कोई बाधा नहीं है जो इस आशीर्वाद को आप तक पहुंचने से रोक सके, और ऐसा कोई नहीं है जो इसे आपसे छीन सके। मुझे पता है कि कभी कभी आपको लगता है कि जैसे चीजें अलग हो रही हैं, कि आपके खिलाफ काम करने वाली ताकतें हैं, लेकिन मेरे बच्चे, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आपको भरोसा करना चाहिए कि मैं आपकी भलाई के लिए हर विवरण का आयोजन कर रहा हूं। ऐसे समय आए हैं जब आपने सवाल किया है कि क्या आप ऐसे आशीर्वाद के योग्य हैं, लेकिन अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप योग्य हैं। आपने लचीलापन दिखाया है, आपने धैर्य दिखाया है और आपने प्यार दिखाया है। तब भी जब यह असंभव लगा, मैंने आपका दिल देखा है। यह विरासत मेरे पास तुम्हारे लिए जो कुछ है उसकी शुरुआत मात्र है। मैं समझता हूं कि यह आपको भारी लग सकता है, यह एक सपने के सच होने जैसा लग सकता है, और आपको यह भी संदेह हो सकता है कि क्या यह वास्तविक है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह मेरी ओर से एक आशीर्वाद है, यह एक उपहार है, और यह आपको शांति और स्थिरता लाने के लिए है। आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे और यह उन दरवाजों को खोल देगा जो इतने लंबे समय से बंद हैं। यह आपको पुराने घावों को भरने, टूटे हुए रिश्तों को बहाल करने और भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि इस अविश्वसनीय आशीर्वाद के बीच भी ऐसे लोग हैं जो आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपको संदेह करने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझेंगे या जो आपके नए आशीर्वाद का लाभ उठाने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर आश्वस्त करना चाहता हूं मेरे बच्चे, कि कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। मैं आपको यह समझने की बुद्धि दूंगा कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं और आपको किससे दूरी बनानी चाहिए। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं। इरादे अपना दिल खुला रखें, लेकिन जो मैंने आपको करने के लिए बुलाया है उस पर टिके रहें। मैंने आपके सामने जो रास्ता तय किया है उस पर ध्यान केंद्रित करें और भरोसा रखें
कि मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। जब पत्र आएगा तो आप समझ जाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे सब कुछ पूरी तरह से संरेखित किया गया है। समय, परिस्थितियां, इसमें शामिल लोग, ये सब समझ में आएगा और आपको बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि यह शुरू से ही मेरी योजना थी। याद रखें मेरे बच्चे, यह तो बस शुरुआत है। यह विरासत मेरे द्वारा आपके लिए